महंगे कपड़े लेने हैं, ब्रांड्स खरीदने हैं। एक एज के बाद महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसको कैसे ठीक रहे? क्या सिर्फ वॉक ठीक रहेगी? एक चीज़ जो अक्सर आपने भी सुनी होगी कि दिन में ऐसे हमने सोशल मीडिया पर बहुत पढ़ी है कि दिन में कम से कम 14 गिलास पानी पीना चाहिए। क्या ये सच है? आज के समय में फिटनेस इतनी ज़रूरी है दोस्तों कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है, और ज़्यादातर परसेंटेज ये है कि कई एक बीमारी नहीं कई बीमारियां हैं। और उन सब चीज़ों के लिए फ़िटनेस कितना ज़रूरी है, वो हम जो लापरवाहियाँ कर रहे हैं, केयरलेस होते जा रहे हैं, उसका नुकसान हमें अपनी बॉडी के ऊपर मिल रहा है। और हमारे शुरू से हमारे पुरखों ने कहा भी है कि सबसे पहले अपनी काया है फिर माया है, और उसको हम चेंज करते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि आज का पॉडकास्ट अगर हम एक ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से करें या फिटनेस ट्रेनर से करें जिससे आप लोगों को लगे कि अच्छा इतना इजी है, अच्छा इतना मुश्किल है लेकिन इतना आसान बनाया जा सकता है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर बैठे फिट रहना चाहते हैं, जिनका एम है फिट होना, वो अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे करनाल की एजुकेशनिस्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं दिव्या चौधरी जी। उनका एक बार स्वागत करेंगे, फिर कुछ उनसे जानकारी लेंगे। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एज यूजुअल ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस एंड ऑलवेज फिट। यस, जी। दैट्स द बेस्ट मेकअप आई वेयर। अरे वाह, अरे वाह। स्माइल एंड इट्स कंटेजियस। अगर आप हंसते हैं तो पीपल अराउंड यू टेंड टू स्माइल एट बैक एट यू। ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा, आप स्माइल कर रहे हो, दूसरा बंदा आपको गुस्से से देख रहा है। सो लाइक स्माइल इज कंटेजियस। इफ यू आर स्माइलिंग, एवरीबडी अराउंड यू विल बी स्माइलिंग। दिव्या जी, जर्नी के बारे में जानते हैं थोड़ा, हम जान लेंगे, थोड़े हमारे दर्शक जान लेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई थी? स्कूल टाइम से शुरू करते हैं। स्कूल में मैं बहुत मोटी थी। आई एम टोटली ऑपोजिट राइट नाउ टू व्हाट आई लुक्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो वो एक आप मूवीज़ में देखते हैं, लाइक स्कूल में एक लड़की होती है बहुत मोटी, बहुत भद्दी, बहुत काली, जिसको बहुत ह्यूमिलेट किया गया है, रैक किया गया है। आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, लॉरेंस स्कूल सनार, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। और बोर्डिंग में थोड़ी ज़्यादा टीजिंग होती है बिकॉज पेरेंट्स नहीं है सपोर्ट के लिए, कोई नहीं है, एंड 24 आवर्स यू आर देयर। घर भी नहीं भाग सकते, यू नो, वहीं पे रहना है, उन्हीं बच्चों के साथ रहना है। तो मुझे बहुत रैग किया गया, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग माई बैचमेट्स यार। मेरे को ये लगता है कि उन चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी, जो मुझे अब बाद में पता चली, आई थैंक ऑल ऑफ देम। और मुझे लगता है कि उस वक्त की वो खूबसूरती भी वही थी जो शायद आज हम मिस कर रहे हैं। वो जो छेड़खानी करना, एक दूसरे को टीज करना, मजाक करना, वो शायद उस टाइम की वो खूबसूरती। अब हंसी आती है वो सब सोच के, when we now we meet, तो हम बातें करते हैं तो हंसी आती है। तो वो जर्नी थी, मतलब ऑब्वियसली वो एक ऐसा एरा था वेयर देयर वर नो फोन्स, नो सोशल मीडिया। तो मूवीज़ होती थी, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, तो दे वर योर इन्फ्लुएंसर्स, यू नो। तो एंड यस, मुझे होता था उस टाइम, दे वर माई बैचमेट्स वर वेरी गुड लुकिंग, और दिल्ली, मुंबई, हर जगह से आए थे। एंड आई वाज फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन करनाल, जिसको कोई जानता भी नहीं था। इट वाज कॉल्ड अ विलेज दैट टाइम। अच्छा, विच विलेज आर यू फ्रॉम? सो दैट वेज इतनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, नो गुड क्लोथ्स, नो शॉपिंग मॉल्स, नथिंग, कुछ नहीं था। यहाँ तो फिर अब तो बहुत कुछ है। तो बहुत ह्यूमिलेट होती थी। तो लड़कियों को देखती थी, हु आर गेटिंग ऑल द अटेंशन जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी एंड द बॉडी, वट एवर, है ना। एंड येस, देयर वर गर्ल्स हु आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज मैं नहीं थी, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं बस देखती थी। एंड डू यू बिलीव कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आपकी खूबसूरती के लिए, कि अगर आपकी कॉन्फिडेंस है तो शायद आप और बेहतर दिख सकती हैं, बहुत बात कर सकती हैं। यस, अगर आप फिट हैं तो आप में कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आ जाएगा। बिकॉज विद फिटनेस आपकी सिर्फ लुक्स नहीं बदलती हैं। इट्स नॉट अबाउट लुक्स। देखो, खूबसूरती आई फील वो वजूद अंदर होती है। इफ़ यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड, इट विल शो। अगर आप सिर्फ बाहर से सुंदर हैं, अंदर से नहीं हैं, तो आपको कोई सुंदर बोलेगा ही नहीं। बिकॉज इट्स अबाउट वाइब्स। जो लोग आपको देखते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से सुंदर हैं। एग्जैक्टली। वो आपकी वाइब्स उन तक जाती हैं, तब आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका वजूद अंदर से, आप इनर ब्यूटी होनी चाहिए। पर उस टाइम मैं इतनी छोटी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आउटर ब्यूटी एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता था मुझे भी फिट होना है। तो आफ्टर माई 12th, जब मैं करनाल आई एग्ज़ाम्स दे के, और मेरा लकीली आई वाज lucky to have get admission in Miranda House, Delhi University. Now again, from a very good school to a very good college.
तो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हर एक लड़की की अपनी एक फैंटेसीज होती है जो आप बॉलीवुड मूवीज़ देख के कर लेते हैं. नाउ आई वांट टू लुक गुड, नाउ आई वांट टू वेयर क्लोथ्स एंड बी लाइक द गर्ल्स हु वर विद मी इन स्कूल. तो मुझे था कि 3-4 महीने करके देखती हूँ, और उस टाइम जिम्स नहीं होते थे करनाल में. So people will start guessing my age. I don't अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम पॉडकास्ट में पूछ लेंगे कि जो इनकी एज गेस कर लेगा उनको कुछ कहो की तरफ से हम कुछ बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट देंगे. जी प्लीज. और एक वो माइंड में कभी आया था कि महंगे कपड़े लेने हैं, ब्रांड्स खरीदने हैं, ऐसा कुछ उस टाइम आया था ना जब मैं स्कूल में होती थी, बिकॉज आई वाज फैट, आई वाज अगली. तो मैं अगली तो नहीं, ऐसे डोंट कॉल इट अगली इन द सेंस, मतलब काली. उस टाइम बोला जाता था ना, बिग फैट. मैं वर्ड्स भी नहीं बोल सकती ना, मतलब जो when in a school you are ragged. तो people used to walk behind me, कॉपी करते थे मेरी वॉक एंड all that humiliations. Chewing-gums तक मेरे बालों में लगाई हुई है, but that's all kiddish. मैं ये नहीं मैं उसको कर रही हूँ, बट यस वो सब फाट स्प्रे होता था हमारे स्कूल में, तो मेरे बालों में मारा जाता था. आई यूज्ड टू सिट, तो चेयर हटा देते थे, मतलब जैसे आप देखते हो मूवीज नहीं. हाँ, वो एक शाहरुख खान की मूवी है, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मूवीज. मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, बट अ लॉट ऑफ मूवीज वेयर इन स्कूल द चाइल्ड इज रियली फैट, उसको इतना बुली किया जाता है. तो उस टाइम मेरे को अच्छा लगना है. अपने पेरेंट्स, and I love my parents and I would love to have them in every जन्म of mine, because उन्होंने मेरा साथ दिया और अब तक दे रहे हैं. उस टाइम भी उन्होंने, मतलब इतनी इनकम्स नहीं भी होती थी, स्टिल दे प्रोवाइडेड अस विद द बेस्ट स्कूल, और उन्होंने उस हद तक साथ दिया. फीस के अलावा भी बहुत कुछ स्पेंड किया मेरे पे. 10,000 के शूज़ लेके दो ताकि मैं अच्छी लग सकूँ. 10,000 का सूट लेके दो, मैं अच्छी लग सकूँ. 10,000 इज एक्सपेंसिव राइट नाउ ऑल्सो. माइंड में कॉम्प्लेक्शन बैठ गया कि आई एम नॉट लुकिंग गुड और ऐसा कुछ. हाँ ऑब्वियसली, मतलब मैं उस टाइम फिट नहीं हो रही थी. मैं कुछ भी पैसे खर्च कर रही थी अच्छा दिखने के लिए, जो बहुत लोग आज भी करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. हमारे टाइम में हमें समझाने वाला नहीं था, बिकॉज दैट एरा नो फोन्स नथिंग. तो और पेरेंट्स भी इन लव, ठीक है, कर देते हैं, दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट जस्ट टू मेक मी फील गुड एंड कि मैं सुंदर लग जाऊँ शायद. और दिल्ली जाते थे हम शॉपिंग के लिए, स्पेशली बिकॉज करनाल में कुछ, दिल्ली या चंडीगढ़. तो बहुत कुछ मैंने उस टाइम ख़राब किया है जस्ट टू लुक गुड. बट नाउ आई रियलाइज दैट योर फिटनेस, योर बॉडी इज़ द बेस्ट आउटफिट यू कैन वेयर. यू वॉक इन टू द रूम, अगर आप फिट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, विद द राइट पॉस्चर हैं, नथिंग मैटर्स. अगर आप 500 रुपये की टी शर्ट भी पहन रहे हैं ना, यू विल लुक गुड एंड पीपल विल आस्क. वो इनर ब्यूटी का खेल है. अगर आप अंदर से, इनर से भी यू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, बिकॉज डोंट गेट, सम पीपल रियली गेट प्राउड अबाउट देयर बॉडी. आई एम नॉट वेरी प्राउड, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं वहाँ से यहाँ तक आ पाई मेहनत करके. दैट्स इट. कोई फोटो है आपकी उस टाइम की, ताकि हमारे आई टोल्ड यू देयर वर नो फोन्स. ओके पेरेंट्स के पास होंगी. तो वैसे लड़कियों से उनकी एज पूछा नहीं करते, पर अभी हमें पूछने के लिए क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसे कौन से एरा से है आप, जबकि देखने से यू लुक सो यंग. फिटनेस का कमाल है. तो बट मैं यही बोलूँ कि वट एवर एज, इवन इफ आई एम 50, मैं अपनी इनर ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं करना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि मेरी इनर ब्यूटी रहे. इवन एट द एज ऑफ 50 आई एम एबल टू स्माइल, आई एम एबल टू मेक पीपल स्माइल अराउंड मी. मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ. तो वो रखना चाहती हूँ मैं, विद फिटनेस, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, वट एवर, विद पॉजिटिव थाट्स. तो वट एवर एज इट इज़. एग्जैक्टली, doesn't matter. Age is just a number. It's just a number. हाँ, तब लगता है जब आपने मेडिकल इंश्योरेंस करानी होती है. Then it's just not the number. Only that. 12th के बाद फिर वो कॉलेज के टाइम. हाँ, कॉलेज के टाइम. तो यहाँ से मैंने वो जो बीच में जिम्स नहीं होते थे, तो मैंने 3 महीने, बिकॉज मार्च में आपके एग्जाम होते हैं, यू कम बैक होम. जुलाई में आई थिंक आपका सेशन शुरू होता है इन द यूनिवर्सिटी. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मंथ्स थे मेरे पास. मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 months. या जुलाई में आपका सेशन शुरू हो जाता है ना. एग्जैक्टली. तो मुझे पतला होना है, बाय हुक और बाय क्रूक, एंड इट वाज लाइक डू और डाई सिचुएशन. सबसे ज्यादा पिंच क्या हुई बात कि जब आपने फैसला किया कि अब तो मुझे फिट होना ही होना है? कुछ ऐसा यही पिंच किया ना, बिकॉज सी आई एम नॉट, पीपल शुड जज मी फ्रॉम हियर. लाइक यस, उन लड़कियों को अटेंशन मिल रही थी who were thin, who were good looking, and they were more confident. अब जैसे मैं माइक में बोल, मुझे नहीं था ये कॉन्फिडेंस, यू नो, बिकॉज नाउ आई एम पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ. अगर आप मोटे होते हैं ना, तो और भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, यू गेट लिटिल नेगेटिव. तो नहीं था कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो.
तो वो मेरे को था बस, अब कॉलेज में नहीं, एक मैंने अपना फेज पास कर लिया. आई लव दैट फेज ऑल्सो. मैंने बहुत कुछ सीखा. वट एवर आई एम टुडे आई ओ इट टू माई स्कूल, बिकॉज वहीं से मैंने सीखा है. हमारा लोगो था नेवर, मोटो था नेवर गिव इन. वही मैंने फॉलो किया. कुछ भी फेजेस आए लाइफ में, आई नेवर गिव अप इन लाइफ. तो मुझे था, मैंने यहाँ फिर घर पे अपना लूज़ किया. उस टाइम बेसिक तरीका ये था कि बस पसीना निकालना है. तो मैं ऐसे कपड़े पहन के म्यूज़िक सिस्टम लेके करती थी कि अगर थोड़ा सा भी पसीना रह गया, दिव्या डोंट स्टॉप, कंटिन्यू. अभी भी यहाँ से ड्राई है पैच, यहाँ देयर इज अ पैच विच इज़ ड्राई, जस्ट स्वेट. तो वो जब तक ऐसे निचोड़ना है. मिल्खा सिंह वाला ओके. बहुत मजा आता था. दैट वाज माय अचीवमेंट कि कितना मैंने पसीना बहाया है. डिड यू डू दैट थिंग? यस आई डिड. वो मेरे लिए मोटिवेशन होता था ना. हाँ. से आपको अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढनी होती है. खुद ढूंढनी होती है. हाँ. एग्जैक्टली. तो मैंने वो किया. और उस टाइम इतना काम नहीं होता था, तो आई स्लेप्ट वेल. बेसिकली यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप, यू हैव टू हैव अ गुड डाइट, एंड यू हैव टू हैव अ गुड रूटीन एंड डिसिप्लिन. हाँ, कई बार मन करता था छोड़ यार धूप बहुत है, लीव इट, स्लीप, बहुत लोग हैं. सो कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, ये चीज़ें होती हैं जो आपने डिसिप्लिन जो रखनी है लाइफ में टू सस्टेन. एग्जैक्टली. तो मैंने वो किया. तो और फिर मैं जब कॉलेज में गई तो मैं 5,000 की 10,000 की चीज़ नहीं, सरोजनी से 500 का 300 का टॉप डालती थी. वो भी लोग मेरे से बोरो करते थे. अरे वाह. वो एक, हम भी जैसे मैं बहुत टाइम दिल्ली रहा हूँ, चंडीगढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो आपने बात बोली कि जरूरी नहीं है कि आप 10,000 वाले कपड़े पहनकर इसमें जाएंगे. आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स जो सरोजनी से 150-200 रुपए का टॉप डालकर भी मोर ब्यूटीफुल देन एनीवन एल्स. तो वो चीज़ मैटर करती है. और इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. कैरी योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योर पोस्चर, आपका पोस्चर, एवरीथिंग इम्प्रूव्स. ठीक है. एंड मुझे, पर आई डोंट वांट टू रिलेट फिटनेस ओनली टू ब्यूटी. एग्जैक्टली. इट्स जस्ट अ मिथ कि आप ब्यूटीफुल रहने के लिए there's so many other advantages of being fit. आप more organized हो जाते हैं. You are stress free because when you work out, आपके जितने भी ये happy hormones, good hormones release होते हैं, they actually make you a better person. Workout करने के 2-3 घंटे बाद भी आप खुश रहते हैं. और अगर आप खुश हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकते हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप वर्क प्लेस में हैं. If you are a happy soul, you will make every soul around you happy. तो a workout actually gives you a discipline. It not only makes you beautiful, it makes you fit mentally. और मैं यहाँ पे ना, लोग सोचते हैं कि पतला होना और फिट होना, they are two different things. पतला होना easy है. Being thin is easier than being fit. Being And what thin, is the difference? I'll tell you. Being thin, अगर आप अच्छे से, आप डाइटिशियन से ले लो डाइट चार्ट, घर पे बैठ के मेंटेन करो, वो खाओ, you will be thin. आराम से हो जाओगे. It's achievable. Being fit is not that easy to achieve. Being fit is waking up every day. चाहे आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, going to the gym और going running, और घर पे अपना वर्कआउट. अगर आप घर पे भी कर रहे हो ना, आप बहुत लेजी होते हो. ड्यूरिंग लॉकडाउन में आप सो रहे हो, जिम्स नहीं है, आप उठना पड़ेगा ना, वर्कआउट करना पड़ेगा ना. तो दैट्स नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट. इसी बात पर एक बात याद आ गई. एक ओलंपियाड है जिनके पास सबसे ज़्यादा मेडल है. आपने भी सुनी होगी वीडियो को. तो कहते हैं कि मैं 365 दिन प्रैक्टिस पर जाता हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, बारिश हो, आंधी तूफान हो, मैं वहाँ जाता हूँ. सिर्फ ये रीज़न है मेरे इतने मेडल्स का. तो वही आपने बोला तो मुझे वो बात याद आ गई कि आपको डेली वर्कआउट करना है. और जरूरी नहीं वर्कआउट, आप किसी भी एम को अचीव करना चाहते हैं. हाँ, एनी काइंड ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा आपको जिम ही जाना है. एनीथिंग दैट यू लव डूइंग. स्विमिंग करने मन करता है, डू इट एवरी डे, मेक इट अ रूटीन. इट्स ऑल अबाउट चेंजेस इन द लाइफस्टाइल. तो अब फिट रहना इट्स टफ. एग्जैक्टली. थिन रहना इज इजी. पर आप उस टफ को इजी बनाएंगी आज हमारे दर्शकों के लिए. देखो, फिट रहना आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा. घर का खाना अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा. वर्कआउट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. घर पे यूट्यूब लगा के आप वर्कआउट कर लो, नो प्रॉब्लम. आप किसी एक ट्रेनर से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो. गो रनिंग, गो स्विमिंग, गो साइकिलिंग. आपने चूज़ करना है जिससे आपको खुशी मिलती है. हाँ, अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो कई बार ऐसा वर्कआउट चूज़ कर लेते हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो ट्रेनर आपको फोर्स कर रहा है, वो भी मत करो, जिससे आपको खुशी मिले. इस पर मेरा एक सवाल भी था आपसे कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, ये रील को देखकर रियल बनने की कोशिश जो चल रही है, क्या वो गलत है?
सी अगेन ऑथेंटिसिटी मैटर्स. आपको पहले रिसर्च वर्क करना पड़ेगा. जैसे आप अपना बिजनेस सेट करने के लिए रिसर्च करते हैं, है ना, तो वैसे ही अगर आपको एक फिटनेस ट्रेनर हायर करना है, उसका रिसर्च वर्क, उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस, उसका वर्ड ऑफ माउथ देखिए, सुनिए. बिकॉज रियल वर्ड इज टोटली डिफरेंट देन रियल वर्ड. रियल वर्ड में आप जनरली सिर्फ अच्छा फेस देखते हैं. अगर एक ट्रेनर ने 5 पुशअप लगा दिए पर वो शो करता है कि मैं ऐसे 100 लगा लेता हूँ, वो सिर्फ अच्छा शो कर रहे हैं. तो कई इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपनी अच्छी लाइफ, ओनली अच्छे ट्रिप्स, बट द स्ट्रगल दे फेस इन लाइफ, बिकॉज स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है. सब कुछ अच्छा नहीं होता, बुरा फेस भी होता है. लाइक दिन है तो रात भी है. और तो हम वो सिर्फ अच्छे वाला पार्ट देख के वी गेट लिटिल इन्फ्लुएंस्ड. इन्फ्लुएंस उससे हो जिससे आप रियल लाइफ में मिले हो, जो आपको रोज सेम लगता है, जो आपको रोज स्माइल से ग्रीट करता है, वेदर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स लाइफ. वो एक रियल हीरो है जो आपको रोज मोटिवेट कर सकता है, वेदर और नॉट दैट पर्सन इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैप्पी इन द फैमिली. वो उसकी लाइफ में जो मर्जी चले, लेकिन वो आपके लिए मोटिवेटर है. वो रोज सेम स्माइल से आता है, रोज सेम एनर्जी से आता है. वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस. दिस इज अ लाइफ ऑल अबाउट. यस, कि जिंदगी में कैसे आपको बिहेव करना है. यस, आई ऑलवेज टेल इवन इन स्कूल माय टीचर्स कि ठीक है, आपकी लड़ाई होती है हस्बैंड्स के साथ, बच्चों के साथ, लीव दैट बैक एट होम. पहले अचीवमेंट की बात करें, पहला अचीवमेंट कब मिला और उसके बाद जितने भी आपके अचीवमेंट्स मिले हैं. अचीवमेंट एज इन फॉर माई सेल्फ और फॉर प्रोफेशनली? फॉर माई सेल्फ. फॉर योरसेल्फ एंड प्रोफेशनली एज वेल. फॉर माई सेल्फ व्हेन आई रिमेंबर व्हेन यू गो टू कॉलेज यू गॉट फर्स्ट. हाँ, वहाँ पे जैसे यहाँ से मोटी पतली होके कॉलेज में गई, तो वहाँ पे मिरांडा हाउस में ना मैगजीन्स होती थी उस टाइम. तो देयर वाज यूज्ड टू बी वोटिंग द फिटेस्ट गर्ल इन द कॉलेज. तो माय नेम वाज ऑन टॉप द फर्स्ट ईयर. इन ओनली 1 year. 1 year भी नहीं, ज्वाइन करते ही मतलब आई वाज. और जबकि वहाँ पे गर्ल्स अक्रॉस इंडिया आती हैं, यू नो, सो इट वाज अ बिग. तो फिर उस दिन कॉन्फिडेंस ऐसा लगा हुआ कि यस दिव्या यू हैव डन इट. यस, ऐसा कुछ हुआ, वो मोमेंट कुछ याद है? ऑब्वियसली अच्छा था. एंड देन मुझे लगा कि मैंने अब चख लिया है ये, हाँ, है ना, शेर को स्वाद, खून को लग गया है ऑफ स्टेइंग फिट. एंड नॉट ओनली अबाउट द आउटर लुक, अगेन अबाउट जैसे मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाती थी, वो मैंने इनर स्ट्रेंथ अपनी बाद में ये मैं कर पाती हूँ. मेरे अंदर था पर दबा हुआ था. विद प्रॉपर फिटनेस वो मैं कर पाई, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ अच्छी कर पाई, जल्दी उठने लग गई. यू नो, यू बिकम लेजी व्हेन यू आर फैट ऑल्सो. तो आप ऑर्गेनाइज बन जाते हो. यू नो, अगर आपने 10 काम करने हैं, रात को प्लान किया, 10 के 10 होंगे इफ़ यू आर एक्टिव. तो वो बहुत चीज़ें मैंने सीखी. और वहाँ पे भी उस टाइम नो जिम्स, कॉलेज से कहाँ आपने पढ़ना भी है, तो यूनिवर्सिटी गार्डन होता था, आई यूज्ड टू गो फॉर रन देयर ऑल्सो. तो मैं रनिंग तब भी करती थी, मैंने तब भी नहीं छोड़ा. सो अगेन आई से इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, ऑलवेज मेंटेनिंग दैट. कई लोग होते हैं ना, ठीक है, लड़कियां स्पेशली, शादी है, मेरे को मैम पतला कर दो. हाँ, नो, आपको पहले अपना माइंडसेट बनाना कि आपने पतले अपने लिए होना है. अगर आप किसी और के लिए पतले हो रहे हो, लीव इट, मत हो, फिर तो आप ऐसे ही ठीक हो. फर्स्ट लव योरसेल्फ. लव योरसेल्फ, बिकॉज ठीक, थोड़ा सेल्फिश होने में कोई एतराज़ नहीं है. बी सेल्फिश अबाउट. Love yourself. Now, self-love doesn't mean that you hate people around you. Self-love is giving time to yourself. 2 घंटे फ़ोन ऑफ करके meditate. Know about yourself first. ठीक है, and then work on yourself. Exactly. Learning and unlearning करनी पड़ेगी आपको, you know. वो अपने आप पे वर्क करो कि आपको चाहिए क्या लाइफ से. ठीक है, जो करना है आपने अपने लिए करना है. Yes, I'm not saying आप देखो, अपनी फैमिली को भी देखो, सबके लिए खड़े हो, सबके लिए करो. पर एक फेज़ ऐसा लाइफ में आता है, आप करते रहोगे सबके लिए. एक फेज़ ऐसा आएगा व्हेन यू रियलाइज बच्चे अपने जॉब में चले गए, हस्बैंड्स ऑलवेज बिजी. मैंने अपने लिए, बिकॉज येस, व्हेन आई वाज इन पंजाब, तो लेडीज़ जो मेरे पास आती थी हु हैव नेवर वर्कड, तो जब उनके बच्चे कॉलेजेस में चले गए, कहते हैं मैम आप यू तो हैव पर्पस इन लाइफ, अब हम क्या शुरू करें, अब हम क्या करें. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस वूमन बनना है. देन यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स. आपको सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, योर हॉबीज और एनीथिंग. यू हैव टू स्टार्ट कीप लर्निंग, कीप डेवलपिंग. यस, एनीथिंग यू लाइक, एंड नॉट फ्रॉम द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, मोटिव ऑफ अर्निंग योर सेल्फ. तो अगर आप अपने लिए पतले हो रहे हो तो प्लीज़ आप पतले हो. अगर आपने सिर्फ 3 महीने पतले होकर शादी करनी है, मत पतले हो. मैं मना कर दूंगी वहाँ पे. ओके. और ये फिर पंजाब की जर्नी के बारे में बात करें कि हाँ जी, व्हाटएवर यू वांट. पंजाब में बहुत अवार्ड जीते आपने, फिटनेस इन्फ्लुएंसर रही पंजाब केसरी के लिए. हाँ जी, वो एक बार बताना चाहेंगी? हाँ जी. तो आई बेसिकली वाज नॉट इनटू फिटनेस,
कॉलेज के बाद मैंने MBA की फ्रॉम दिल्ली. अगेन फ्रॉम दिल्ली आई गॉट Which college? Institute of Marketing and Management Okay. in Kutub Position area. So while I was studying, I got the job in Hero Group. That was in Gurgaon, IFCO Chowk. वहाँ भी the biggest achievement was that there were 100 people who had come to interview that day. So सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू चला. हाँ वैसे ही होते हैं. Okay. तो there were only 2 people selected. एक लड़का जिसको ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस में एक्सपीरियंस था. एक मेरा. And Just 2 of us. what is the reason behind that? I don't know. Now what I can judge out, because now I'm a soft skills trainer also. So I'll just talk about few questions they asked me जो I vaguely remember. So see, when you are studying उस टाइम ये होता है कि चलो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. उस टाइम बसेस में ट्रैवल करना. तो मैं एंड उस टाइम ये भी नहीं पता था क्या पहन के जाना है इंटरव्यू के लिए. आई वाज स्टूडेंट. तो मैं नॉर्मल ट्राउजर्स पहन गई थी एंड लिटिल ट्रांसपेरेंट टॉप. So the interviewer asked me, she said, you think you're formally dressed for the interview? I was like, have you seen the heat outside? And I have to travel in bus, so I wanted to be more than formal. I wanted to wear something which I felt comfortable in. So मैंने उसी टाइम बनाया है जो Nice. they were a little transparent, so I wanted proper air to go in and I wanted to feel fresh. So she's like, and I was like, I was looking, and I said, and I'm looking beautiful. So she's like, who told you you're looking beautiful? Okay. I was like, nobody has to tell me I'm looking beautiful. I know I'm looking beautiful. Wow. Wow. That was my answer. And this is not for you. This answer is for everyone. Everyone, yes. You Wow. have to know your self-worth first. Exactly. ठीक है. आप अपने आप को बेचना सीखिए when you're interviewing, when you're being interviewed. कि मतलब अगर आप ही अपने आप को नीचा दिखाएंगे तो दूसरा बंदा कैसे, you know? तो I know I'm looking beautiful, whatever I'm wearing. So ये question मुझे याद है, मैंने बोला था HR से. Wow. बाकी भी बहुत सारे questions थे, but this was another question which I answered. तो मैं सबको यही बोलूँगी, whatever you do, आपकी कुछ affirmations होते हैं in the morning, do it for yourself. Yes, I'm good looking. Okay. Because see, I believe in manifestation also, universe. होता It है ये listens. सब? होता है. आप जो बोलते हैं ना, उसको ये नहीं पता कि आप अपने लिए गलत बोल रहे हैं. तथास्तु आ जाता है ऊपर से बस. Okay. कभी नहीं बोलना काश मेरे पास है. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गुड लुकिंग. अगर नहीं भी है ना, इफ यूनिवर्स भी नहीं है, आप अपने आप को बोल रहे हो, 10 बार बोलोगे ना, 11th टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग इट. सो इट्स बेसिकली फॉर योर सेल्फ. मुझे नहीं पता यूनिवर्स वगैरह है कि नहीं, बट 10 बार अगर आपकी माँ भी बोल देती है ना, मेरा पुत कितना सोना, मेरा पुत कितना, अलग एटीट्यूड आ जाता है. आपके अंदर फीलिंग आ जाती है कि यस मैं सबको सोना. तो उदा ही when you say to yourself that you know I am beautiful, I am confident, 10 दिन 11th day you will start feeling it. And 21 days लगते हैं किसी भी एक हैबिट को इनकॉर्पोरेट करने में. Exactly. तो कुछ भी आप नया स्टार्ट करते हैं ना, मैं सबको ही बोलती हूँ 21 दिन दे दो, पहले गिव अप मत करो. गिव अप तो करना ही नहीं चाहिए. और 22वें दिन वो फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, अपने आप हो जाएगा. यस. नाइस. तो ये मेरे कुछ लाइफ के असूल कह लो, प्रिंसिपल्स, लाइफ की चीज़ें जो मैंने खुद से करके सीखी हैं आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस. जज भी बने फिर आप? हाँ, तो वहाँ से हम जाते हैं MBA से जॉब में. दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट गेटिंग दैट. मैं उसको बोलूँगी In between, I tell you one thing. The same हाँ. talk. I went to for an interview. वहाँ पर भी सुबह से शाम हो गई थी और करनाल में पहली बार कॉल सेंटर खुले थे, इफ़ यू रिमेंबर. तो हम वैसे ही, मेरा दोस्त जा रहा था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे ले गया कि मेरे साथ चल. तो मैंने कहा आप साथ आए हो तो मैं भी इंटरव्यू दे देता हूँ. एंड आई गेव. तो उस दिन भी मतलब 60-70 बच्चों में से सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ था और वो मैं. एंड आई वाज लाइक कि, और जो मेरे साथ गया था उसका नहीं हुआ, तो मैं अब खुशी भी नहीं मना सकता क्योंकि मेरा दोस्त है, वो बुरा फील करेगा. बट आई वाज लाइक कि, और कुछ भी नहीं था. मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पर इंग्लिश 6th के बाद शुरू हुई है, और उसके बाद एक ऐसे इंटरव्यू देना है, HR बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है, एंड उसके बाद सेलेक्ट होना अपने आप में एक अचीवमेंट थी. तो शायद जो आप बात कर रही हैं वो मैं रिलेट करता हूँ. आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए. कॉन्फिडेंट. आपको शायद नॉलेज कम भी हो, पर अगर आप उसको जितनी भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हैं. हाँ, बट कई लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंट, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता. नहीं होना. आपको यू शुड नो व्हाट यू आर अबाउट टू टॉक. ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए. खाली कॉन्फिडेंस भी नहीं काम करता है. इट्स अ मिक्स. कॉन्फिडेंस आपको आता है
कैसे आता है? विद योर नॉलेज। नॉलेज। अब पेरेंट्स मेरे को स्कूल में बोलते हैं मैम हमारे बच्चे को माइक में बुलवाओ, मैं कहा मैं बुलवाऊंगी, बट आई नीड योर सपोर्ट। मैं भी माइक में तब बोल पाऊंगी जब मुझे नॉलेज है मैंने क्या बोलना है। तो यू हैव टू नो, यू हैव टू हैव प्रॉपर नॉलेज, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स टू इवन हैव दैट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाता, नॉलेज से आता है, पढ़ाई से आता है, एजुकेशन से आता है, और बहुत स्किल से आता सालों है, से जो मेहनत चल रही होती है उससे yes, आता है। खाली कपड़े पहनने से, सुंदर लगने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दी इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक हम बोलते हैं ना। हाँ, मतलब मैं जब इंटरव्यू स्किल्स कराती थी बच्चों को तो मैं ये बोलती थी, यस 11 सेकेंड्स लगते हैं कि इंटरव्यूअर को आपको जज करने में। आपने वहाँ से एंटर किया, वो ये जज कर लेता है कि मुझे इसको आगे के 10-15 मिनट अपने देने हैं कि नहीं देने। इज इट? यस, योर बॉडी लैंग्वेज, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू इज अ बिगर टास्क देन गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। नाइस। तो काफ़ी लड़कियां हैं, शादी है, कुछ है, घर में फंक्शन है, बहुत तैयारियां करेंगी, एक्सपेंसिव सूट्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल दैट, बट जब इंटरव्यू है उनको लगता है कि ऐसे जाना है। नो, एवरीथिंग मैटर्स। हाउ यू वॉक, हाउ यू एंटर द रूम, यू नो, हाउ यू आर ड्रेस्ड। मैं ये नहीं कहती लाउड मेकअप एंड ऑल, बट येस यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यूज द बेस्ट ऑफ वट एवर यू हैव, शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये नहीं कि बाल खिलेर के आपने चले जाना है, स्किन ड्राई है, ऑल दैट मैटर्स। दुनिया है, फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइट, यू नो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। सो एमबीए के बाद? एमबीए के बाद मैंने जॉब की, वेयर आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके बाद हीरो ग्रुप में, एंड देन आई शिफ्टेड टू पंजाब। देयर जॉब गुड़गांव में और फिर शिफ्ट? देन शिफ्ट किया मैंने। ओके, There are done. few personal things which I would rather keep them personal. Got it. I'll just talk about the experiences, the motivation and the transformation that I had during my personal. That I can talk. No worries. तो पंजाब गई for whatever reason, and then वहाँ पे again I had to start from scratch, you know. तो बहुत छोटी मोटी जॉब की, because गुड़गांव obviously बहुत अच्छा पे कर रहे थे and I was doing really well. वहाँ मैंने बहुत छोटी, चाहे हीरो ग्रुप में ही करी, बट देन हीरो ग्रुप इन करनाल, हीरो ग्रुप देयर, पे का तो अलग होगा ना। बिल्कुल। तो शुरुआत की, गिव अप नहीं किया। मैं कहा चलो, फॉर मी सैलरी, यस, इंटरव्यू में बताती हूँ, सैलरी इज़ अ बिग मोटिवेशन, बट लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर मुझे नहीं भी अच्छी सैलरी मिल रही है, बट आई एम गेटिंग टू गिव माई नॉलेज, टू डू वट आई लाइक टू डू, मैं कर लूँगी। जॉब सेटिस्फैक्शन वो होना बहुत ज़रूरी है। सैलरी कम ले लो, जॉब सेटिस्फैक्शन। और मुझे लगता है 99% लोगों में आज सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी ज़रूरी है। अगर सैलरी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप रोज़ जाएंगे वहाँ करने, मन से नहीं करेंगे, ना वो कंपनी के लिए अच्छा, ना आपके लिए अच्छा, ना आपकी फैमिली के लिए अच्छा, वो विशियस सर्कल बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो कम ले लो, पर ठीक है। यहाँ पर लेकिन कम लेके स्ट्रेस भी मत लो, वो भी हैंडल करना आना चाहिए कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही। तो ये वो एक माइंड सेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। वो सीखना पड़ेगा आपको, वो विद टाइम आता है। वो कर ली। उसके बाद देयर वाज अनदर कंपनी दैट हैड कम। आई डोंट वांट टू नेम ऑल द कंपनीज आई हैव वर्कड विद। You can say, no worries. Okay, no problem. So it was a flying, it was training the air hostesses, grooming them. So I was interviewed. So there, I knew it's a big company. So you started giving? हाँ. Watching. So and while hiring, they're like, how much would you charge? उस time, I was like, not less than 1,000. अब बाबा मेंशन करेंगे उस टाइम तो हमारे तो leave it. हाँ हम Because now, I don't know now what the paying scale is right now, because I'm not working for anyone, I'm working for myself. तो 1,000, I was like, not less than 1,000 rupees per hour. पर एक घंटे का मैं 1,000 लूँगी। Damn, it's a Because big. I had developed myself, I have developed my skills. मैं पढ़ती रहती थी, फोन्स नहीं होते थे, मैं बहुत बुक्स रीड करती थी। इंग्लिश को तो मैंने घोल के पी लिया था, बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग। मैंने आइल्स भी पढ़ाई है बच्चों को हु हैव क्रैक्ड विद गुड स्कोर्स। पंजाबियों को, सरदारों को, जिनको इंग्लिश का ABC भी नहीं, उनको वहाँ तक आइल्स क्लियर कराई है। बिकॉज उस टाइम, अभी भी आई थिंक पंजाब में ज़्यादा ही है गोइंग अब्रॉड का, तो वो भी कराया। एंड देन अब एयर हॉस्टेस का आया, एंड तो मैंने 1 घंटा, एंड दे गिव मी, बिकॉज हाउ यू सेल योर सेल्फ इट मैटर्स। मैंने अपनी स्किल्स दिखाई, मुझे मिला। और इन सब के साथ
फिटनेस साथ साथ चल रही थी फिटनेस हाँ मैंने रोकी नहीं, मैं अपने लिए 1-1.5 घंटा ज़रूर निकालती थी, वर्कआउट करती थी। जिम्स नहीं मैंने कभी ज्वाइन किए, मैंने कभी पे नहीं किया जिम्स को। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कोई किस्सा बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग पहले ये हुआ, उसके बाद देन अगेन हीरो ग्रुप फाउंड मी इन पंजाब, दे लाइक दे हैव डिफरेंट वर्टिकल्स, सो दे हायर्ड मी फॉर द इंस्टीट्यूशनल वर्टिकल एंड लवली वाज देयर पार्टनर। तो लवली को आउटसोर्स करते थे हम ट्रेनिंग्स वेर इन MBAs इंजीनियर्स, और लवली को मैंने उस टाइम देखा व्हेन देयर वाज ओनली वन बिल्डिंग। तो मैंने MBAs को ट्रेन करना शुरू किया एंड 6 घंटे ट्रेन करती थी, 2 घंटे का एक सेशन विद एवरी क्लास। तो आई वॉज बेसिकली मेकिंग देम कॉर्पोरेट रेडी। आई वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई वॉज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई वॉज इनटू एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली अगर 2 लोग बैठे हैं, आप पास आउट करते हैं कॉलेज से, एक के 80% है, एक के 60 हैं, लेकिन वो स्किल्स नहीं है व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर, द राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड अगर आप इन लेटर्स को काउंट करके प्लस करते हैं तो 100% आता है। अगर आप करें कॉपी में तो ABCD ऐसे ATT तो 100%। सो एटीट्यूड इज़ वन थिंग यू नीड टू हैव। अगर एक 90% वाले के पास एटीट्यूड नहीं है, मैं उसको हायर नहीं करूँगी। What kind of attitude? The attitude of working with people. You should be a people friendly person. You know, working in teams. You know, solo worker नहीं होना चाहिए, फिर तो आप घर पे अच्छे हो। You know, spreading happiness while you're working, having the positive mindset, negative नहीं। देखो जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, कहीं भी कोई काम करते हैं, 2 चीज़ें होंगी, या हाँ होगा या ना होगा। मैं भी उस माइंडसेट से कही थी, ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कोई और देख लेंगे, खत्म थोड़ी है। और इस पे एक बहुत अच्छी बात मैं ऐड कर देता कि 0 पर तो हम खड़े ही, हाँ, इससे नीचे तो क्या जाएंगे, तो कुछ अचीव ही करके आएंगे। हाँ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है टू टॉक अबाउट, स्किल्स नहीं है, वो फिर इसको फॉलो कर लेते हैं। नो, उनके लिए नहीं। ये चीज़ उनके लिए है। यस, ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो अपने पे काम करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं विद टाइम, बिकॉज चेंज इज़ कंटिन्यूस, यू हैव टू कीप लर्निंग। तो ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए ही बोलूँगी कि 2 चीज़ें होंगी, हाँ या ना। अगर आप उस डर से गए कि ना हो गया तो, ये तो सोचना ही नहीं है, हो गया तो हो गया, another opportunity, फीडबैक, क्या गलत किया अगले में मत करो, यू नो। तो जो लोग लर्न करने के लिए रेडी हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी, ठीक है। तो हाँ, तो फिर मेरे को वहाँ पे मिल गई, देन आई लेफ्ट द एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग, आई वेंट टू दिस बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज बेटर एंड बिगर। तो वहाँ मैंने एक क्लास में 80-90 स्टूडेंट्स होते थे, उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। HODs भी बैठे होते थे कई बार टू इन योर लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। तो मैं पढ़ती थी, कॉलेज से जाती थी, आई थिंक 4-5 बजे ऑफ होता कॉलेज, घर पहुंचती थी 6 बजे, फिर मैं थोड़ा सा खाती थी, वर्कआउट करती थी, 7-7:30 तक फ्री होके शावर लेके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी लैपटॉप्स पे। कुछ एक वेबसाइट्स होती थी, गूगल हो गया, businessballs.com, आई रिमेंबर फ्यू वेबसाइट्स, उसमें पढ़ती रहती थी, बिकॉज पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैंने आज भी कहीं लेक्चर लेने जाना है ना, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं ले ही लूँगी, नो, आई विल स्टडी देन आई विल गो। सो देखो, एक स्टील, नर्व्स ऑफ स्टील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नर्वस नहीं है ना बोलते हुए, मतलब यू आर नॉट नॉर्मल। नर्वस होना एक नॉर्मल चीज़ है। अरे वाह, नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, नर्वस नहीं है तो मतलब फेक है नॉर्मल। हाँ, नर्वस इज नॉर्मल, होते हैं आप, उसको ओवरकम किया जाता है विद राइट नॉलेज। एंड स्टील की नर्व्स बनानी पड़ती हैं, वो फिर इन चीज़ों से आती हैं, डेवलपिंग योरसेल्फ। तो मैं पढ़ती थी, क्लास लेती थी, बिकॉज बच्चे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड आई डिडंट वांट टू लैंड अप लाइक अ डम्बो। ठीक है, आपको एक ओहदा दिया गया है तो कुछ भी पूछें, उस चैप्टर से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड मेरे पास होना चाहिए। नहीं है तो उसको घुमाने का तरीका होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, पर घुमाना भी गलत सेंस नहीं, आई नेवर गिव एनी रॉन्ग नॉलेज। तो हाँ, 80-90 स्टूडेंट्स होते थे, तो उसमें भी अचीवमेंट है, मैं किसी भी क्लास में होती थी तो माई फेवरेट यूज्ड टू फाइंड मी, मैडम तुसी साडी क्लास चलो, साडी क्लास लो। तो ऐदा, यू नो, आई मेड माई लेक्चर्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं टीचर्स को भी ट्रेन करती थी लवली के ना, दे आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म स्किल्स, हाउ टीचर्स कैन एक्चुअली मेक देयर लेक्चर्स इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली, टीचर्स नहीं, ट्रेनर्स बनो, यू नो, बोलो कम, बच्चों से बुलवाओ, करवाओ। मैं अब जैसे आज फिटनेस कोच भी हूँ ना, मैं बिना करे, अगर मेरे बैग में एक है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता,
ठीक है, बैक एक है, ये नॉर्मल है, 20 साल की लड़की को भी गोडा दर्द होता है, बैक एक होती है, तो दैट्स नॉर्मल। तो मैं बिना करे मैं करा सकती हूँ। तो एक अच्छा कोच होना भी वही हो सकता है जिसके बाद जो knowledge है। एक तो जो बहुत अच्छा करते हैं पर करा नहीं सकते, हाँ, कराना आना चाहिए, देन यू आर कोच। अगर आप कर सकते हो यू नॉट अ कोच। एग्जैक्टली। करने के साथ साथ कराना आना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो इफ़ यू आर ट्रेनिंग ऑल्सो, अब मेरी टीचर्स भी हैं किंडरगार्टन की, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्चुअली लर्निंग व्हाट यू आर टीचिंग देम, दे आर बिकमिंग हु यू आर। वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी हैबिट्स को, हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ देम, वो उसको फॉलो करते हैं, हाउ यू टॉक, तोते बन जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, सो ऑल योर स्टूडेंट्स व्हेन इन कॉलेज दे यूज्ड टू फॉलो मी व्हाट आई वेयर। सो आपको what you are wearing, how you are dressing, if you are into this field, हाउ यू वॉक, हाउ how यू you टॉक। walk, yes, what grace you use, तो वो सब फॉलो करते हैं। एंड yes, गर्ल्स मेरे से पूछती भी थी what should I wear, what not to wear, because I was into interview skills, group discussions, a lot of topics I was handling. I was making them corporate ready. So many things you are doing right in time. yes, I was goal setting for them. तो ये सब करती थी। तो उसके बाद फिर एंड मैंने फिटनेस नहीं कभी छोड़ी। तो देन एंड पीपल वो सॉ मी फैट एंड थिन, तो वो फिर मुझे बोलने लग गए, दिव्या यार हमें भी पतला कर दे, यू डू इट सो वेल फॉर योर सेल्फ, व्हाई डोंट यू डू समथिंग इन द फिटनेस। तो उनके कहने पे मैंने फिर स्टूडियो खोला पंजाब। इट वॉज टॉप नॉच दैट इट बिकेम स्टार्टेड। आई नेवर स्टार्टेड विद अ बिग थिंग, मुझे था करो। I always believe Because you love to do fitness, मैं right? हमेशा कोई भी काम करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैंने परफेक्टली करना है, पर मैं ये नहीं सोचती मैंने उस हद तक लेके जाना है। नो, मैं एक अचीवेबल गोल रखती हूँ कि हाँ भी मैं लोगों को पतला कर सकूँ। आई वाज ऑलवेज अ पर्सन जिसमें आई वांट टू गिव और डू समथिंग विच अपलिफ्ट्स द सोसाइटी, चाहे वो मेरी फिटनेस हो, चाहे वो एजुकेशन। यहाँ दूर वैली कॉलेज होता था, दे हैड ऑल्सो कॉल्ड मी फॉर काउंसलिंग। तो वहाँ पेरेंट्स आते थे, तो काउंसिल करती थी पेरेंट्स को। तो जब वो ये बोल के जाते थे ना, मिठाई देकर, मैडम बस अपने वर्ग का बना दो मेरे बच्चे को, तो वो अच्छी फीलिंग आती थी। The same line did Lovely Professional Deal was used to do? या देयर ऑल्सो आई टेल यू, बट यह दून वैली ज़्यादा वो करेंगे ना जी। लोग, यहाँ कर्नाटक कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पेरेंट्स आते थे। और कुछ एक सीट्स अवेलेबल नहीं होती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस टाइम बहुत हिट थी, सीट्स नहीं थी, सो आई हैड टू कन्वर्ट दोज पेरेंट्स इनटू सम अदर फील्ड। तो वो मैं करती थी और वो मेरी बात मानते थे, बिकॉज मैं उनको पॉजिटिव्स बताती थी, ये नहीं तो ये करो, यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकंड प्लान। ज़रूरी नहीं है कि वो यही करना है, इसी में अच्छा है, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइज भी हैं, अपना डेली रूटीन बनाते हैं, तो आपके डेली रूटीन में करो, यू मेक श्योर यू अचीव ऑल दोज 10 थिंग्स इन द डे। नहीं भी होती है तो आपने डिसहार्टन नहीं होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। परफेक्शन नो। एग्जैक्टली। ठीक है, परफेक्शन शायद होता भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए उसकी तरफ, ठीक है। तो वैलिडेशन ओवर परफेक्शन, पीस ओवर परफेक्शन, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। पंजाब केसरी से ग्रोथ ओवर वैलिडेशन। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ भी तो पंजाब में, उसके बाद मैंने स्टूडियो खोला, तो धीरे धीरे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि मैंने वो अपने दिल से किया था। दिस वॉज माई पैशन, एजुकेशनिस्ट आई एम आउट ऑफ प्रोफेशन, दिस आई एम आउट ऑफ पैशन। और मैंने अपने में रिजल्ट्स देखे, जो जो किया मैंने वो कराया। मैंने ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं किया, ना मैंने शॉर्टकट्स लिए कि ये मेडिसिन खा लो, बैड फ्लैट बर्नर्स, ये सब बहुत आते हैं। आई डोंट लिव ऑन सप्लीमेंट्स। नहीं लेने चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही नहीं लेने चाहिए, बट डिपेंड्स, सिर्फ हर बॉडी अलग होती है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पीपल स्टिल आस्क मी वेयर डू यू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम, पता नहीं, भगवान की कृपा है। I never took, but now I won't lie, I've started taking protein shakes because इतना intake नहीं हो पाता प्रोटीन का with age. You are forcing me to ask you again and again, what's your age? I'm just being and real. what era you are talking about? I'm just being real that yes, I've started, I won't lie, I've started taking protein shakes. ये भी myth है कि आप प्रोटीन शेक्स खा लोगे, ये खा लोगे तो किडनीज फेल हो जाएंगी। No, again blindly faith मत करो किसी पे। When you start taking something, take it from a professional. So ask your doctor. Talk to your body. अपनी बॉडी की पहले देखो रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस, देन ले लो।
एंड देन उसको लेने के साथ साथ आपको इनटेक और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए। लोग खा तो लेते हैं सप्लीमेंट्स, वर्कआउट पूरा करना नहीं, पानी पूरा पीना नहीं, तो ऑब्वियसली हार्मफुल होगा। स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, अगर आप स्टेरॉइड्स लेते भी हैं फॉर सम मेडिकल इश्यूज। अब मुझे बीच में हुआ था आर्टिकेरिया, उसको छपाकी या कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, तो मैंने उसके लिए, हो सकता है मुझे डॉक्टर ने 1 महीने के स्टेरॉइड्स दिए थे, आई डोंट नो, पर मुझे था उसको फ्लश आउट कैसे करना है। तो वो मैंने ज़्यादा पानी पी पी के अपना फ्लश आउट किया, वर्कआउट करके डिटॉक्स की बॉडी। इज इट पॉसिबल टू गेट फिट विदाउट स्टेरॉइड्स? विदाउट स्टेरॉइड्स ही आप फिट होगे, वो सिर्फ इल्यूजन है। विद स्टेरॉइड्स आप सिर्फ दिखोगे, फिट होगे नहीं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस दिखना और होगा? दिखना बस देखने में अच्छा है। जब आपको बोले कि आपकी बॉडी लंबी चलेगी, नहीं चलेगी। और आप हो सकता है आप प्री वर्कआउट्स करके या कुछ करके आप ज़्यादा वेट उठा लो। सी आई कैन जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई डोंट बिलीव इन बिल्डिंग बिग मसल्स। आई बिलीव इन कि आप में इतनी फिटनेस होनी चाहिए अपने काम खुद कर सको। अगर एक लेडी घर पे है उसको सिलेंडर उठा सके, उतनी वेट ट्रेनिंग करे वो, किसी पे डिपेंड ना रहे कि प्लीज़ सिलेंडर उठा के लगा दो। सिलेंडर खुद उठाओ, अपना लगेज खुद उठाओ। कहीं आपने ट्रैवल करना है, आपने सूटकेसेस उठाने हैं, आप नौकर लेके जाओगे साथ, और यू विल टेल समवन टू प्लीज़ हेल्प मी। तो इतनी वेट ट्रेनिंग करो कि आप सेल्फ सफिशिएंट बन सको। थ्राइस अ वीक वेट ट्रेनिंग लेडीज़ को करनी चाहिए। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ राइट अमाउंट करना चाहिए। आई एम नॉट अ पर्सन हु बिल्ड बिग मसल्स, आई एम अ पर्सन, हाँ, एट द एज व्हाट आई एम राइट नाउ, मैं 20 साल की लड़की जितना वेट उठा सकूँ, 20 साल की लड़की जितना उछल कूद कर सकूँ, उतने पुशअप्स मार सकूँ, उतने क्रंचेस मार सकूँ, वो मेरी अचीवमेंट। वेट ट्रेनिंग करती हैं आप? हाँ, मैं करती हूँ, थ्राइस अ वीक और 4 टाइम्स अ वीक। मैं स्विमिंग भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। पर ऐसा नहीं कहते कि लड़कियां वेट ट्रेनिंग करती हैं तो लड़कों जैसी दिखने लगती हैं, ऐसा कुछ? अगेन यू हैव टू हैव द राइट ट्रेनर। जैसे एक हम लेडी बुटीक में जाती है ना, कपड़ों की डिज़ाइनर होती है, वैसे ही फिटनेस कोच आपकी बॉडी का डिज़ाइनर होता है। तो उस डिज़ाइनर को चूज़ कीजिए जिसकी तरह जो समझ सके आपको कैसी बॉडी चाहिए, बल्कि बनो अगर आपको बनने का शौक़ है। मुझे पर्सनली शौक़ नहीं है। फॉर मी अ लेडी शुड लुक लाइक अ लेडी, तो मैं उस पर काम करती हूँ। वेट ट्रेनिंग मैं भी कर सकती हूँ, मुझे शौक़ ही नहीं है। आई वांट टू लुक लाइक अ लेडी, आई वांट टू हैव दैट ग्रेस, एंड देन लड़कों से पीछे भी नहीं रहना। आई वांट टू वर्क। हाँ, अगर लड़के 100 किलो उठा रहे हैं, मैं 100 किलो का डेडलिफ्ट तो लगाऊंगी नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं। हाँ, अपने काम खुद कर सकती हूँ मैं। आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। गाड़ी तेज़ भगा सकती हूँ, तेज़ भाग सकती हूँ, जंपिंग कर सकती हूँ, स्विमिंग कर सकती हूँ, साइकिलिंग कर सकती हूँ, तो सिलेंडर खुद उठा सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। वेयर आई लिव, अगर लिफ्ट ख़राब है तो मैं 8 फ्लोर नीचे भाग के जा सकती हूँ। आई वोंट वेट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कम। तो वो चीज़ है, आप डिपेंडेंट ना रहो, आप खड़े ना रहो, तो उतना करो आप। बाकी अगर किसी की है, देयर लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर इनटू वेट ट्रेनिंग, जो दिखना चाहती हैं, जो दिखाने चाहती हैं अपने डोले, वो सी अगेन एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एवरीबडीज गोल इज़ डिफरेंट। तो आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग राइट ट्रेनर चूज़ करना है, राइट डाइट चूज़ करनी है। वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ और बता देती हूँ। क्या वेट लूज करने के लिए रोटी छोड़नी जरूरी है? सी इट्स अबाउट कैलोरी डिफिसिट। लोगों को लगता है कम खाना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना। नो, एक्सरसाइज भी राइट अमाउंट, डाइट भी इट्स लाइक lowering the calories but eating more. You have to eat. आपकी प्लेट में जितने कलर्स होंगे ना, उतने वाइटामिन जाएंगे आपके अंदर। सो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ फाइबर, वो सब खाना चाहिए। रोटी एक खा लो, कहते हैं ग्लूटेन इज़ नॉट गुड फॉर योर एब्स, बट एब्स आर मेड इन द किचन। सो वो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। हाँ, मीठा नहीं खाना चाहिए बिकॉज आपके रिंकल्स भी आते हैं, यू एज फास्टर। एंड जैसे कई बार आप सोचते हो ना कि उसने तो कभी ड्रिंक नहीं की, उसने कभी स्मोक नहीं की, लिवर डैमेज हो गया। सो नॉन एल्कोहलिक लिवर डैमेज दैट हैपन्स ड्यू टू शुगर। सो राइट अमाउंट ऑफ चीज़ें खाओ, अपने आप को क्रेव भी नहीं करना। आप कभी मन करता है, मैं खाती हूँ ब्राउनी, बदन में वर्कआउट कर लेती हूँ, पर ये भी नहीं खाने लगी तो पागलों की तरह खा ही लिया। नो, सो राइट अमाउंट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और ये सब जानते हैं पर फिर भी करते हैं। शुगर की वजह से लिवर डैमेज हो एक्सेस। हाँ, तो आई हैव टू लीव नाउ। पता नहीं ना आप कितना खाते हो? मैं तो बहुत खाता हूँ। हाँ, तो इसलिए तो इट्स नॉट गुड टू हैव एनीथिंग इन एक्सेस। क्या बिना जिम जाए फिट रखा जा सकता है खुद को? हाँ,
How? मैंने बोला मैंने जिम में ज्वाइन ही नहीं किया कभी. And what you do? इवन इन लॉकडाउन जिम्स तो नहीं खुले थे, फिर भी लोगों ने फिट किया ना अपने आप को. सो ये आंसर सिर्फ मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे लोग कर लेंगे आज तो, बिकॉज लॉकडाउन गेव अस दैट सिचुएशन. तो मैं रनिंग जाती थी 5 बजे, कार पे जाती थी. आई यूज्ड टू पार्क माई कार इन फ्रंट ऑफ जूल्स, वहाँ से वो वॉक करती थी देयर NDRI रोड, 2 चक्कर लगाती थी उसके, फिर घर आके मैं 2 घंटे अपने रूम में वर्कआउट करती थी. तो अगेन इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन. जो मर्जी करो, आपके दिल को भाना चाहिए. लड़कियां क्या मिस्टेक करती हैं फिटनेस के दौरान, क्या सबसे बड़ी गलतियां करती दे ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स. हैं? ओके. फैट बर्नर्स खा लिए विच आर टेम्परेरी. मैं बाबा यही चीज़ बोलूँगी, और कुछ गलती नहीं करती है. उनको ऐसे लगता है कि जो वो स्क्रीन पे देख रही हैं वो सही है, सही होगा. पर वो कई बार चैट GPT भी सही होता है, बट अगेन सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है. तो शॉर्टकट्स लेती हैं. आप कितनी देर डाइट कर लोगे? मैं तो नहीं कर सकती लाइफ लॉन्ग. सिर्फ डाइटिंग करके आप पतले रहोगे, लेकिन कब तक कर लोगे? एक टाइम ऐसा आएगा छोड़ यार, हो जाएगा. फिर आप. तो शॉर्टकट्स, देयर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, देयर नॉट शॉर्टकट्स टू एनीथिंग. कंसिस्टेंसी, सब कुछ करो, आप वर्कआउट भी करो, खाओ भी अच्छा हेल्दी फूड. किसी प्रेग्नेंट वीमेन को आपने ट्रेन किया कभी? और आई एम ट्रेन, आई एम इनटू प्रीनेटल योगा. मैंने ऋषिकेश से ट्रेनिंग ली है. तो देखो, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉडी फिट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट है. दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ अ वुमन, वेरी ब्यूटिफुल फेज ऑफ अ वुमन. उसमें मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्या फ़ायदे हैं? बताती हूँ. आपकी मूवमेंट होनी चाहिए. आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हायर कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. प्रीनेटल योगा होती है, ठीक है, वो करनी बहुत ज़रूरी है टू स्टे फिट वाइल यू आर प्रेगनेंट. वो आपकी डिलीवरी में हेल्प करता है, आफ्टर डिलीवरी भी आपको हेल्प करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी केसेस में आपको नॉर्मल डिलीवरी भी देता है. A lot of people they start having आजकल वो सिजेरियंस एंड ऑल मैक्सिमम. हाँ, तो इससे आपका वोंट गेट इनटू मेडिकल टर्म, सर्विक्स एक्सपैंड होता है एंड एवरीथिंग. तो बहुत अच्छी, वेरी नाइसली आपकी डिलीवरी स्मूथली निकल जाती है. इफ़ यू आर ईटिंग राइट, यू आर मूविंग राइट, बहुत सुंदर तरीके से निकलेगी. प्रेगनेंसी के बच्चा भी फिट होगा, माँ भी फिट होगी. यस. और when you are pregnant and after you deliver a child, एक फेज आता है हर एक लेडी की, they get very demotivated. उनको लगता है हम सोशली डिस्कनेक्ट हो They get गए, fat मेंटली फैट भी हो जाते हैं. बट कई लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं भी होते हैं. वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. 13 किलो तो आपको कम से कम पुट ऑन करना चाहिए, दैट्स हेल्दी. ठीक है, लोग खाते हैं अंधों की तरह, बट ईट वट एवर योर बेबी विल गेट, लाइक प्रोटीन, डॉक्टर्स एडवाइस जो भी है. तो 13 kg हाँ मोटे हो जाते हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपके कपड़े आपको पूरे नहीं आते हैं. फिर जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पूरी पूरी रात जागना है, यू नो. सो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो, लाइफ का टोटल चेंज है. तो वो आप कैसे हैंडल करोगे? अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना अपनी प्रेगनेंसी में, मेडिटेशन कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो वो आपको स्ट्रेंथ देता है कि आपने अपने बच्चों को कैसे पालना है. और वो जो चीज़ें हैं जो आपको मेंटली अफेक्ट करेंगी, आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है. तो आप लास्ट टाइम पूछा था थिन और फिट में होना क्या फ़र्क है? फिट में होना ये फ़र्क है, आप मेंटली भी फिट होते हैं. आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ खाने से पतला होना इस थिन, ये चीज़ें करके आपको बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो चीज़ें आपको स्ट्रेंथ देती है. आपने कहा फ़ायदे क्या होंगे करने के? ये फ़ायदे हैं कि आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेस. जो एक्सटर्नल चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, हर एक लेडी को अफेक्ट करती हैं इन दैट स्टेज, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, जो डिप्रेशन होता है, आप उससे निकल सकते हैं. तो ये थायराइड के बारे में पढ़ा आपने, सुना आपने? थायराइड का मेरे को जितना पता से, आई एम नॉट अ डॉक्टर. आजकल बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आई डोंट वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर देयर. थायराइड का मैंने थायराइड पेशेंट्स ठीक किए हैं. आई विल टेल यू कैसे, ओनली विद वर्कआउट. एक थायराइड पेशेंट के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं ज़रूरी हैं, उनके लिए 30 to 40 मिनट्स वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ नेसेसरी, इज़ मैंडेटरी कि उनकी दवाइयाँ उनको असर करें. इतना मुझे पता है.
पर मैंने तो बहुत लोगों को देखा है पर वो तो कुछ एक्सरसाइज करते ही नहीं। फिर देखा ना, तो नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है। डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, अगर उनका कोई डॉक्टर है जो उनको दवाइयाँ दे रहा है, उनको बताना चाहिए कि 40 मिनट आप वर्कआउट करोगे तो आपकी दवाइयाँ असर करेंगी ज़्यादा। मेरे क्लाइंट्स की बीपी मेडिसिन उतर चुकी हैं लिटरली विद वर्कआउट, माइग्रेन्स ठीक हो चुके हैं, थायराइड्स ठीक हो चुके हैं। अ लॉट ऑफ गर्ल्स बिकॉज ऑफ द डर्टी डाइट उनकी बॉडी में सिस्ट हैं, दे आर नॉट एबल टू कंसीव, वो ठीक हो चुके हैं, दे आर एबल टू कंसीव। PCS, PCOS, PCOD काइंड ऑफ जो सी प्रॉब्लम। बिकॉज आपके हार्मोन्स ठीक होते हैं वर्कआउट करके, दे बिकम हैप्पी। और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी, अब अगर जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, फिट रहना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है टू गेट अ स्माइल ऑन योर फेस, ताकि आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकें, अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रख सकें। यू आर हैप्पी, अगेन एवरीबडी इज़ हैप्पी अराउंड यू, और वो हैप्पीनेस लाने के लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है। तो ये है। अच्छा, हम वहाँ पे थे ना, लवली के बाद मैंने अपना स्टूडियो खोला, हाँ, है ना। तो स्टूडियो खोला फॉर द आइडिया ऑफ मेकिंग पीपल थिन, नॉट टू बिकम फेमस, ठीक है। तब मैंने बनाए, पीपल टोल्ड मी मैम आप अंदर तो इतना अच्छा कराते हो, वाई डोंट यू शो इट टू पीपल। तो उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए, आई डोंट हैव देम एनी लॉन्गर, आई हैव डिलीटेड दोज। इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए, स्नैपचैट अकाउंट्स बनाए। दैट टाइम माई स्नैपचैट अकाउंट गॉट इनटू सब्सक्रिप्शन, उस टाइम की बात करूँ, विच आई डोंट यूज़ एनी मोर। इंस्टाग्राम आई वॉज इन्फ्लुएंसर, ओरीफ्लेम एक कंपनी थी दैट मुझे बोलती थी मैम प्लीज़ ये बोल दो आप हमारे ये कैप्सूल्स खाते हो आज मीटिंग में 200 लेडीज़ को। मैं कहा पक्का बताओ ये कैप्सूल में कुछ गलत मलत तो नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ, पर मैं बोल दूँगी चलो आपके लिए। मतलब दैट टाइम आई यूज्ड टू आई बिकेम एन इन्फ्लुएंसर जस्ट बाय मेकिंग पीपल फिट। और हाँ, दिखाया, मेरे क्लाइंट्स ने बोला दिखाओ इंस्टाग्राम पे ये वो, तो दिखाया। देन समहाउ पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर है, उनका एक चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द चैनल, काफ़ी मिलियन व्यूज़ हैं। सो आई बिकेम अ फिटनेस मॉडल फॉर देम। तो वो आते थे, 5 वीडियोस रोज़ तो शूट नहीं कर सकती, एक ही दिन में शूट करके, देन दे यूज्ड टू कीप पुटिंग फिटनेस वीडियोस फॉर मी। कुछ एक एड्स की भी की थी मैंने, एंड देन यू गेट ऑफर फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स एज वेल? हाँ, बट आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट। ओके। एज अ कोरियोग्राफर ऑल्सो आई गॉट, बट आई वॉज मेनली इनटू फिटनेस, है ना। तो लेकिन कुछ एक पंजाबी सिंगर्स होते थे, मैम कैन यू, उस टाइम सॉन्ग निकला था तो कुछ इस पे करके अपने स्टूडियो में शूट करके जस्ट टू, तो वो चीज़ें की हैं, बट नन ऑफ द सॉन्ग्स एंड ऑल। हाँ, एक प्रोटीन शेक की ऐड की थी, वो भी मेरे फ्रेंड, शी इज़ माई क्लाइंट, शी इज़ लाइक माई फ्रेंड इज़ द डायरेक्टर, ही वांट्स, तो विदाउट एनी मनी नथिंग, जस्ट फॉर देयर सेक मैंने करी थी। तो बट आई वाज, बिकॉज आई वाज बिजी थ्रू आउट द डे, मेरे पास 1 मिनट, जैसे आज भी नहीं है वैसे तब भी नहीं था। It's a good thing. It's a very good thing to keep your mind busy with good things. Empty mind, devil's workshop. Exactly. शैतान का घर है। Yes. एक एज के बाद बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बीच बीच आपकी जर्नी भी जानेंगे। एक एज के बाद महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको कैसे ठीक रखें? Premenopausal are you talking about probably around the age of 40. कैसे ठीक किया जाए? फिटनेस, मूवमेंट, आपकी बॉडी में मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। क्या सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से मूवमेंट के, क्या सिर्फ वॉक ठीक रहेगी? कितने वॉक कर लोगे आप? कई लोग वॉक करते हैं वो सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए होते हैं। हाँ, एज अ बिगिनर आप वॉक करो। सी आई ऑलवेज बिलीव कि आपका कंपटीशन आप खुद होने चाहिए। अगर मैं अभी से वॉक कर पा रही हूँ ना 10 मिनट की, तो मैं अगले दिन 15 मिनट की करूँगी। आई वॉन्ट टू डिफीट माई ओल्ड सेल्फ एवरी डे। तो मैं यही उन महिलाओं को बोलूँगी, वो सिर्फ वॉक पे सीमित मत रहें, एवरी डे स्टार्ट इम्प्रूविंग। मतलब एक गोल लेके चले कि मैंने अगर आज स्टार्ट किया ना वॉक, तो एंड ऑफ द मंथ तक मैं रनिंग कर पाऊँ। उसके लिए अगेन गाइडेंस की ज़रूरत है थोड़ा सा। आप मतलब अपने नीज़ की आपको स्ट्रेचिंग चाहिए, राइट, एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बैक, एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर नीज़ बहुत ज़रूरी है। या सप्लीमेंट्स भी आपको बहुत ज़रूरी हैं आफ्टर दैट एज, प्रॉब्ली विटामिन डी एंड कैल्शियम, वो लेने पड़ेंगे, उनका सारा ज़रूरी है। आप इतने टाइम से कोचिंग भी दे रही हैं, खुद भी फिट रहे, क्या नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा लोग ये मिस्टेक तो करते ही करते हैं? क्या? कोई भी मिस्टेक जो आपको लगता है कि ये वाली मिस्टेक तो लोग करते ही करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, फिटनेस के दौरान, क्या ऐसी चीज़ है? अगेन आई टेल यू, बेसिकली शॉर्टकट्स। और कई लोगों को मैं देखती हूँ, दे शुड बी अ प्रॉपर रूटीन। वार्म अप करो, ठीक है, ऑल योर मसल ग्रुप्स, देन उसके बाद स्ट्रेचिंग करो,
देन गेट इनटू योर वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग. उसके बाद वर्कआउट करके निकल जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं. यू हैव टू स्ट्रेच अगेन. आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं आई कैन टॉक अबाउट जो करते हैं लोग, बट बेसिक जो कॉमन मैन की है वो है शॉर्टकट्स. वो मत लीजिए, धीरे 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 प्रोसीड. फिटनेस क्या लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक्स एंड इन सब में भी काम आता है? क्या सिखाती हैं? सी अभी मैंने आपको बोला ना, बॉडी माइंड सोल अलाइनमेंट, ये आपको सिखाती है. अपने माइंड पे आपने काबू. आपका माइंड आपको ना चलाए, आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाएं. ठीक है. अब कई बार मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम बस थक गए. वो बॉडी से नहीं थके होते हैं, वो माइंड से थके हुए हैं. योर माइंड गिव्स अप बिफोर योर बॉडी. तो अगर अपने माइंड को बोलो ना नहीं मैंने 10 और करने हैं, तो आप करोगे. 10 रेपिटेशन और निकालने आप लगाओगे. अगर पहले बुलाओगे ना 20 करने थे मैंने कर लिए, मैंने 30 करने हैं. आई एम फॉर द स्काई, यू विल फॉल अमंग द स्टार्स. तो ये चीज़ें हैं. ठीक है. तो शॉर्टकट्स मत लीजिए, अच्छी तरह करिए जो करना है. तो कभी ऐसा नहीं लगा कि फिटनेस में करियर बनाया जाए, तो अब ये प्रिंसिपल एजुकेशनिस्ट बनना ये कैसे मैनेज हो रहा है? मेरी स्किल है वो भी. मैंने इतनी पढ़ाई की है एंड आई नो सो मच, आई वांट टू गिव दैट नॉलेज अवे. मुझे वो भी अच्छा लगता है. इतने साल पढ़ाया है, इतनी पढ़ाई की है, रात रात पढ़ती थी, लेक्चर्स बनाती थी. तो अब उससे भी तो गेन हो रहा है. अब लॉट ऑफ पेरेंट्स कम, आई काउंसल देम आल्सो, यू नो. तो मेरे जो भी मेरा पास एक्सपीरियंस रहा है वो मैं यूज़ कर पा रही हूँ. मैंने सुना है आप आर्मी जो हाँ, ऑफिसर्स थे उनको ट्रेनिंग देते हाँ, थे? तो हम वहाँ पे थे ना फ्रॉम माई स्टूडियो. देन आई गॉट रिकग्नाइज्ड बाय पंजाब केसरी. दैनिक जागरण भी एक न्यूज़पेपर है उनका, फिट है तो हिट है एक शो होता था. तो आई यूज्ड टू मेक पीपल फिट ओपनली इन द ग्राउंड. ठीक है. और ये जो मैं मोटिवेशनल स्पीकर थी, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर थी, वो मेरे को बहुत हेल्प किया है. बिकॉज सी एक अच्छा ट्रेनर होने के लिए आप सिर्फ वर्कआउट मत कराओ. कई लोग ना आपके पास डिप्रेस्ड आते हैं, अंदर से उठ ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं. तो उनको एक रास्ता दिखाना, उनको मोटिवेट करना इन वट एवर सिचुएशन दे आर. इन पंजाब लॉट ऑफ लेडीज़ आती थी जो ससुराल से परेशान, हस्बैंड से परेशान. उनको पहले बैठ के सुनना. कई लोगों को सिर्फ आपके कान चाहिए होते हैं, तो वो दिए हैं मैंने. कान दिए हैं, 2-3 दिन कान दिए हैं, हफ्ते बाद उनको वर्कआउट शुरू कराया. One of my friend is a psychologist, तो I asked her कि कैसे क्या होता है, तुम क्या करते हो? तो she simply replied कि हम सिर्फ सुनते हैं और वो ठीक हो जाता है. हाँ, सोल्यूशन से पहले सुनते हैं, उसके बाद सोल्यूशन भी देते हैं. सोल्यूशन भी देते हैं, पर लोगों के पास मुझे लगता है कोई सुनने वाला ही नहीं है. वो कहना चाहते हैं बहुत कुछ, और मे बी इट बिकम्स डिप्रेशन नाउ. यस. तो वो बनने से पहले पहले रोक दो. जब डिप्रेशन होता है फिर तो आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए. फिर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, फिर मेडिसिन ऑल्सो प्ले अ रोल. वहाँ जाने से पहले पहले फीलिंग्स हाइड रखनी चाहिए थी क्या? वही मैं कह रही हूँ, कोई सुनने वाला चाहिए, पर कहाँ फीलिंग्स बता रहे हो वो आपको दिमाग लगा के बताना है. अब जैसे मेरी फीलिंग्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ फेजेस मेरे. आई हैव फेस वेयर एवरीथिंग हैड चेंज्ड. जो मैं थी बिल्कुल बदल गया. सर्कमस्टांसेस चेंज्ड. वहाँ थी यहाँ आ गई, स्क्रैच से स्टार्ट किया, सब कुछ किया. वो फेज़ सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में तो आया था. तो आपको वो फेज़ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको सिखाता है या आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है. मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, उठने का, आगे बढ़ने का, फिर से फ्रॉम स्क्रैच, इमोशनली, प्रोफेशनली, एवरीथिंग. पंजाब में आई वॉज अ बिग नेम. ऑटोग्राफ तक साइन किया मैंने. वाओ. यस. बिकॉज मैंने बहुत ब्यूटी पैजेंट्स जज किए हैं, मिस जलंधर तक बनाया है. सो यस, वो चीज़ें देखी हैं. आई देन आफ्टर आई गॉट रिकग्नाइज, तो आर्मी कैंट है, वहाँ पे जाती थी ट्रेन करने. आर्मी ऑफिसर्स को भी किया, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को भी ट्रेन किया है. देन आदमपुर बेस है एयरफोर्स ऑफिसर्स का, वहाँ भी आई स्पेशली दे कॉल्ड मी, मैं जाती थी. वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया, आर्मी ऑफिसर्स की एयरफोर्स ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया, एयरफोर्स ऑफिसर्स की वाइफ्स को भी ट्रेन किया है. और पूछती थी ना प्राउड, मैं कहा व्हाट डू यू डू? आई एम अ मिसाइल ऑपरेटर. तो मुझे अच्छा लगता था, आई एम ट्रेनिंग अ मिसाइल ऑपरेटर. तो वो चीज़ें भी की हैं, उस हद तक की है. उनसे क्या सीखा आपने? लाइक वो चला आप उनको सिखा रहे, ट्रेन कर रहे, पर कुछ खुद भी सीखा होगा आपने उनसे? एवरी स्टेप आई लर्न. ठीक है. मतलब आर्मी जो एयरफोर्स ऑफिसर्स की वाइफ्स थी, वो उनको भी बहुत कुछ करना पड़ता था, वो मुझे बताती थी.
तो उनकी डेडिकेशन फॉर द कंट्री, यू नो, वो सब सीखा मैंने। तो आज वो बच्चों को काम आती है जब आप एज अ प्रिंसिपल काम हाँ, कर रहे मेरा हैं? सारा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत बच्चों काम को आता काम है। आता यस, बच्चों के काम आता है, टीचर्स को ट्रेन करने के काम आता है। बिकॉज एक हैप्पी टीचर मेक्स अ हैप्पी स्कूल, हैप्पी मदर मेक्स अ हैप्पी होम। आई एम नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर, फॉर मी इट्स अ फैमिली। वहाँ का माहौल बनाना मेरा काम है। कभी जो आपके अंडर टीचर्स हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते होंगे, होते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करती है? बस यही चीज़ें यूज़ करके, उनको ट्रेन करके, लाइफ एक्सपीरियंसेस बता के, सिचुएशंस दे के, अगर ऐसा हो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दे के। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बातों से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और इसीलिए कि मेरा मानना है जैसे हमें खाना रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, मोटिवेशन भी डेली चाहिए होती है। डिपेंड्स। देखो, मोटिवेशन मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए होती है, हम्म, लेकिन फाइनली सेल्फ मोटिवेटेड, होना जरूरी खुद को उठाना, खुद की सेल्फ वर्थ जानना, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देना, वो धीरे धीरे आपको लाना पड़ेगा। मैं आपको कर लूँगी मोटिवेट, जब तक आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हो सकता है मोटिवेट रहे, उसके बाद भूल जाएंगे। भूल जाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी आप साधु के उसमें भी जाएंगे ना, मंदिर में बैठ के सुनेंगे, उस टाइम तो आपके ऊपर वो चक्रा चल रहा होगा, ठीक है, ये भी अच्छा है, ये ऐसे करना है। जैसे आप मंदिर के बाहर निकले तो वो फिनिश, और ये होता है सबके साथ। होता है। हाँ, वहाँ तो कहेंगे नहीं, मैंने भूखों को खाना खिलाना है, मैंने ये सेवा करनी है, मैंने ये रोज करना है। पर वो थोड़े टाइम रहेगा कुछ के लिए, कईयों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, निकलते ही साफ। तो वो साफ ना हो, वो आपको अपने ऊपर काम करना है, वो धीरे धीरे रोज करना है। तो अगर मैं टीचर्स को बोलती हूँ आपको ये करोगे तो बच्चे सीखेंगे, तो सेम वे जब तक आप करेंगे नहीं ना, आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो अपने ऊपर काम करना है बस। एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? डू आई हैव टू टॉक अबाउट इट? यस, बिकॉज जितना अब तक हमने बात करी है उसमें आप सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, स्ट्रॉन्ग है भी, बल्कि जितना हमने आपको जाना है आउटसाइड द मेरा वो कैमरा। जो फेस था, वो जो उसने स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं थी, मुझे दिखाने उस फेज ने दिखाया है। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी मुझे, पर मैं वो कर पाती हूँ अब, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना, और उस फेज ने ही मुझे दिखाया है। आई एम स्ट्रॉन्ग, यस, आई हैव मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। मैं ये सोचती हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है आप उन पे काम नहीं कर सकते। सो नो रिग्रेट्स? Maybe few decisions in life I've taken are regrets. कोई But it's advice? okay. I don't take my past. I don't want to think about my past. I just want to think about that journey and what I learned from that journey, so that I don't make the same mistakes again. चले, जो आपने सीखा वो अगर किसी को एडवाइस करनी हो तो क्या करेंगे, किसी भी चीज पर? बस मैं तो यही बोल पाऊंगी कि yes, you have to work on yourself, make lifestyle changes, yes, and have a good decision making power. वो होनी बहुत जरूरी डू है। यू बिलीव इन गॉड? I believe in God, God fearing person. तो Because all these things vicious circle, spirituality, religious होना बहुत जरूरी है। I feel कितना मानो तो पत्थर में ही भगवान है, तो एक आपको ना फोकस मिल जाता है, लगता है there's some force driving you, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, पर वो अच्छा होने के लिए भी आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो आई बिलीव इन गॉड, आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन। एक चीज़ जो अक्सर आपने भी सुनी होगी कि दिन में ऐसे, हमने सोशल मीडिया पर बहुत पढ़ी है कि दिन में कम से कम 14 गिलास पानी पीना चाहिए, क्या ये सच है? हाँ, क्या ये पीना सही चाहिए। है? या वैसे तो हर बॉडी टाइप अलग होता है, पर 3 लीटर तो मिनिमम सबको पीना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि 50% लोग नहीं पीते हैं, तो क्या नुकसान है? नुकसान है, बहुत बॉडी में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आई ऑल्सो फेस्ड, कई बार मैं नहीं पीती हूँ बिकॉज आई स्वेट आउट सो मच, तो मुझे 3 लीटर तो पिया मैंने, लेकिन 2 लीटर निकाल दिया वर्कआउट करके, तो और नहीं पिया। तो पीना चाहिए पानी, बहुत बॉडी में, लेडीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। एम क्या है लाइफ का? एम खुश रहना। खुश रहना, लोगों को खुश करना और सोसाइटी को कुछ देना। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी ज़िंदगी का लास्ट डे होगा जब मैं अपनी सोसाइटी को, फैमिलीज़ को कुछ दे नहीं पा रही हूँ। स्कूल में मैं बच्चों को दे पा रही हूँ, बच्चों के पेरेंट्स को दे पा रही हूँ। पेरेंट्स कई बार आपस में लड़ते हुए भी आते हैं, उनको भी काउंसिल करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने फैमिली को सुधार दिया, यू नो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर निगलेक्टिंग द चाइल्ड। तो उनको कन्विंस किया, पेरेंटिंग टिप्स दी कि ऐसे ध्यान दो बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 लाइफ सुधर गई।
अब फिटनेस में भी अगर किसी का मैंने वेट, किसी को फिट बना दिया है, किसी का 10-15 किलो कम कर दिया है, उनको ये स्ट्रेंथ दिखा दी कि वो पहले ये नहीं कर सकता, अब तो कितना कुछ कर पाता है, तो मेरे लिए वो जीत है। तो मेरा बस यही एम है, जस्ट गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, दैट्स इट। अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों के पास सुनने वाला कोई नहीं है, और मोस्टली नहीं किया क्योंकि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो वो लोनलीनेस को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें? ऑर्गेनाइजिंग योर डे एंड पुटिंग योर माइंड टू समथिंग व्हाट यू लव डूइंग। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स आप चेंज नहीं कर सकते। कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। बाहर गर्मी, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। एंड एक्चुअली हाउ द अदर पर्सन बिहेव विद यू टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आप 2 थप्पड़ मारोगे, वो तो फिर वैसे ही बन गए ना, बुरे ही बन गए। तो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फिजिकल, जनरली आप अच्छा बिहेव करोगे तो सारे आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा ही बिहेव करेंगे। सो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। कई लोग होते हैं, ये नहीं अच्छा कर रहा, ये नहीं, मौसम गंदा है, ये है, क्रिप करते रहते हैं, शिकायतें। उनको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपके इंटरनल फैक्टर्स आप कर सकते हो चेंज, वो करो। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप नहीं चेंज कर सकते। जिस दिन आपने ये सोच लिया, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी, देन यू आर अ हैप्पी पर्सन। वर्क ऑन योर सेल्फ। वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस आ जाता है। ये नहीं है मुझे बुरा नहीं लगता, लगता है, पर देन थोड़ी देर बाद मैं सोचती हूँ ठीक है, दैट्स हिज संस्कार। दिव्या, छोटे शहरों की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती है? अब करनाल छोटा शहर तो नहीं रहा। कैसे, जब आप जिस एरा की बात कर रही है, तो छोटे शहर की लड़कियों को क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि दे शुड एजुकेट देमसेल्व्स। खाली छोटे शहर से होना इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, बल्कि एक एडवांटेज है। आप एक रूरल लाइफ को भी जानते हैं, पढ़ाई करके बाहर निकल के आप मेट्रो सिटी को भी जान पाएंगे। तो अपने आप को उस लेवल तक लेके आइए कि मेट्रो सिटीज़ वाले, जैसे मुझे आफ्टर स्कूल मुझे लगा, मुझे मिल गया एडमिशन क्योंकि मैंने अपने पढ़ाई वैसे की, स्टडीज़। तो एजुकेशन तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे आप स्पोर्ट्स में जाएं, नाम कमाएं, वो उससे भी आप ट्रैवल करेंगे, या एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है तो एजुकेशन थोड़ी पीछे लैक हो जाती है, उसी में आप इतना ट्रैवल, नाम कमा लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, छोटे शहर की वो किसी से पीछे नहीं है। अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सो मेनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। लोग तो यूट्यूब से भी इतनी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। तो पढ़ाई कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। और वो हर एक लड़की के लिए नहीं, एक औरत के लिए भी बोलूँगी, कीप लर्निंग एट एवरी स्टेज, जिसमें भी आपको रुचि है। बहुत महिलाओं को, लड़कियों को ट्रेन किया आपने, इवन बॉयज़ को भी कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसी कहानी जो आपके अलावा आपको लगता है कि ये बहुत इंस्पायरिंग है? कोई ऐसी कहानी याद है कि जिसको देखकर लगा हो कि यार? हाँ, ये पंजाब में एक लेडी की, अभी मुझे मेरे अभी भी आते हैं। 2018 में मैं यहाँ आ गई थी, तो अभी भी जिन हु फाउंड मी ऑन माई न्यू इंस्टाग्राम ID एंड स्नैपचैट ID, तो वो बोलते हैं, मैम वी स्टिल कांट फाइंड अ गुड ट्रेनर, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। एंड मैं स्क्रीनशॉट लेके वो रख लेती हूँ, बिकॉज आई रीड एंड आई फील हैप्पी कि हम तो बगैर माँ के बच्चे हो गए, इधर मंडरा रहे हैं, हमें कोई अच्छा मिल नहीं रहा, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो उनमें से एक लेडी का मुझे मैसेज भी आया था, उसकी 2 डॉटर्स हैं, कहते हैं मैम अगर आप ना होते मैं सुसाइड करने वाली थी, कि मैं इतनी परेशान थी, खुद भी मर जाती, अपनी बेटियों को भी मार देती। तो उसके लिए प्राउड फील होता है कि यार Yes, यस। बहुत फील होता है। बहुत स्टोरीज हैं। एक लड़की है, उसकी गोडे ऐसे थे बाय बर्थ, तो एक्सरसाइज करके दे एक्चुअली दे केम इन शेप। तो उन्होंने भी मुझे बोला, तो बहुत किस्से हैं, बहुत हैं। वो मुझे बहुत प्राउड फील कराते हैं। और आर्मी ऑफिसर्स यूजुअली 3 साल बाद ना उनको अंदर कुछ होता है, हम शिफ्ट, बस हमारी पोस्टिंग क्यों नहीं आई अभी तक, ये होता है। आप अगर जानते हो आर्मी ऑफिसर। एग्जैक्टली। तो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ वॉज माई स्टूडेंट, अभी भी उनका नंबर है मेरे पास, वो जान भी जाएंगे अगर वो सुनेंगे ये। तो शी केम, उनका लास्ट डे था, एंड शी हग्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग। कहते दिव्या, हम ऐसे लोग हैं, हम आज तक रोए नहीं हैं कि हमारी पोस्टिंग आ गई, हम खुश होते हैं। पहली बार इन लाइफ आई एम क्राइंग बिकॉज मुझे जलंधर छोड़ना पड़ रहा है। आई डोंट वांट टू लीव बिकॉज ऑफ यू। Such a big compliment. हाँ, it's a big compliment. And when people say that I want to be like you, अब मैं लवली में थी तो उनके जो डीन थे, दिव्या, I want every student of लवली to be like you. बना सकती हो? मैंने कहा जी सर, बना सकती हूँ। आज भी आप उनको मेरा नाम लेंगे, उनको याद होगा। Now last year retired, Dean of Lovely Professional University. तो वो अच्छा लगता है when people say कि अपने वर्ग का बना दो, अपने वर्ग का बना दो। Do you cry? हाँ,
आप I cry, but in closed doors. एवरीवन I always show my happy face. अगर मैं जितनी मर्जी, देखो आप हर एक के फेज आते हैं, हर कई मॉर्निंग्स होती हैं जब आपको लगता है आई एम लो इन स्ट्रेंथ, आई एम फीलिंग लो, आपका मन नहीं करता काम पे जाने का। वो तो एक्चुअल डे जब आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए ऑन दोज डेज, तो स्पेशली ओके यस डाइवर्ट योर माइंड। तो मेरे में भी आते हैं कभी सुसाइडल बहुत नहीं, बहुत लोगों को आते हैं। क्या करना चाहिए? तो मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया ना, ड्यूरिंग लॉकडाउन में भी थी, एक फेज था मैंने आई वाज इन डिप्रेशन, मैंने फ़ोन छोड़ दिए थे एंड कट ऑफ कर दिया था पूरा फैमिली से। तो माय डैड एक्चुअली गॉट द इंटरकॉम्स डन इन द हाउस के किसी तरह बात कर लेंगे, था वो फेज़ लाइफ में। ये आप जो मेरे बाल देख रहे हैं, सुंदर बोलो जो मर्जी बोलो, ये सिर्फ 30 to 40% रह गए हैं। आई हैड लवली हेयर, बट ये अभी भी बहुत है। थैंक यू। पर ये पहले बहुत थे। तो जब मैंने अपने आप को डिप्रेशन में देखा तो एक्सरसाइज छोड़ दी, सब छोड़ दिया, ऐसे बाल उतरते थे। लिटरली मैं फ़ोटो खींचती थी, पेरेंट्स को दिखाती थी। मैं कहा ये कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया? पहला थॉट तो ही आता है ना, वही इंटरनेट पे देख के ये बाल उतर रहे हैं तो कैंसर होगा। तो फिर मैंने कहा बस दिव्या, यू हैव चेंज्ड सो मेनी लाइव्स, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो मेनी लाइव्स। एग्जैक्टली। और जब मुझे वो मैसेजेस आते थे कि मैं सुसाइड करने वाली, जब मैं ऐसे लोगों को ठीक कर सकती हूँ, व्हाई एम आई बिकमिंग लाइक दैट? उठ चल, बहुत हो गया। तो देन आई टोल्ड माय सिस्टर, शी इज अ डॉक्टर, तो वो मुझे लेके गई, वो बॉडी स्कैन जो होता है ना पूरा कराया। मैं कहा मेरे को बस पूरा चेक करा दो, कुछ होना नहीं चाहिए। टच वुड कुछ नहीं निकला था, जस्ट स्ट्रेस से। आई वेंट टू द कॉस्मेटोलॉजी, वो जो स्किन स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने मेरे हेयर फॉलिकल्स चेक किए, कहते हैं आउट ऑफ डिप्रेशन स्ट्रेस से बाल आपके आ नहीं रहे हैं, न्यू निकले हैं, तो ये आपको ये कम करना पड़ेगा। तो मैं कहा बस छोड़ो, बहुत हो गया, अगेन गेट अप। So there is nobody to motivate you? नो There was नो। that. पर मैंने वो सुने थे ओम शांति के, मैं उनकी क्लासेस सुनती थी, दीदी शिवानी को सुनती थी, वो सुना मैंने। वो कह लो वो मोटिवेशन था, कुछ था। एंड मेरे पास एक्सपीरियंसेस मेरा मोटिवेशन था, जो लोग मुझे बोलते थे व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई बिकेम। तो ये हमेशा हंसते हुए चेहरे के पीछे उन लोगों की ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स हैं सीरियसली, एंड दीज ब्लेसिंग्स काउंट। मेरे पास तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आई ऑलवेज से मोर देन लाइक मनी एंड एवरीथिंग, वर्क फॉर ब्लेसिंग्स, ये काम ज़्यादा आते हैं। एक दिन चेंज करने का कोई मौका मिले आपको कि आप अपनी बैक लाइफ में जाकर एक दिन चेंज कर सकती हैं। मैं नहीं बताऊंगी। देखिए बहुत बोलने वाली लड़की और एकदम से कुछ क्वेश्चंस पर चुप है, तो हाँ, एक डिसीजन था लाइफ का रॉन्ग, ठीक है, वो चेंज करना चाहूँगी। जो समझना चाहेंगे वो समझ जाएंगे। जो आपको जानते हैं शायद। देखिए ये इंटरव्यू से जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपको सिर्फ फिट रहना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। जब आप नेगेटिव है, जब आप डाउन है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, चाहे आपके इर्द गिर्द चाहे कोई हो या ना हो, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप खुद ही सक्षम है। आई हैव लर्नड वन थिंग, नेवर गिव द रिमोट। टीवी के रिमोट होते हैं, एसी के रिमोट होते हैं, हाँ, टीवी चल, नेटफ्लिक्स, प्राइम, मन कर रहा है ये, अपनी हैप्पीनेस का रिमोट आपने किसी के हाथ में नहीं देना। चल दिव्या बी हैप्पी, चल दिव्या बी सैड, और वो अपने बहुत पास बुरा रखना फेस है। यस, अपने पास रखना है। डिटैचमेंट, ये सब चीज़ें आपको सीखने विद टाइम आती हैं, सीखने पड़ती जैसे एक चीज एंड करेंगे हम यहाँ पर इसको एक क्वेश्चंस के साथ। यू आर सेइंग कि everyone needs attention seeker, right? Everyone is like, जब आप सोच रही थी कि मुझे फिट होना है, वो मेरा एक फेज था, वो स्कूल लाइफ का। स्कूल लाइफ अब मैं टेंशन, अब अब मैं नहीं, हाँ, उस टाइम की वो बात कर एक रहे हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो लड़की होती है, वो वाला। जैसे फिर लड़कियां और लड़कियां जो स्कूल गोइंग होती है, मैं आज की जनरेशन के लिए पूछ रहा हूँ, कॉलेज गोइंग जो लड़कियां लड़के होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लाइक रिलेशनशिप में आने की वजह से या किसी भी वजह से। आप कभी हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई, रिकवर कैसे किया? पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि क्यों नहीं होना चाहिए लड़कियों को, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता आपकी लाइफ आपको किस मोड़ पे ले आए। आप एक जने के लिए सब कुछ छोड़ देंगी, पढ़ाई छोड़ देंगी, सब कुछ छोड़ देंगी, आपका क्या? यू नेवर नो, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। मैं भी वहाँ से यहाँ तक आई थी, अगेन आई रीस्टार्टेड, आई हैड माई पेरेंट्स सपोर्ट ऑब्वियसली, बट फिर भी आपको नहीं पता। सो एक लड़की के लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग
एंड सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की को शादी या रिलेशनशिप में तब आना चाहिए जब उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाए कि मैं इतना कमा सकती हूँ, एक मेरा घर होना चाहिए, एक मेरी गाड़ी होनी चाहिए, ओके नाउ आई एम फिट फॉर अ रिलेशनशिप। अपने आप को उतना स्टेबल बना Why is it so? बिकॉज आपको पता नहीं ना व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू विल गेट, व्हाट लाइफ विल गेट यू। कैसी अब इतने तो आप देखते हो इंसिडेंसेस होते हैं लड़कियों के साथ, मैं ये नहीं कहती लड़कों के साथ नहीं होते हैं, इट गोज फॉर मैन ऑल्सो। अब आपने लड़कियों का बोला तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैन ऑल्सो कई बार दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, वो शादी कर लेते हैं एंड दैट एंड्स अप इन व्हाट यू नो, जो आजकल हो रहा है। yes, money is not everything, but yes, financially, physically, emotionally फिट होना बहुत जरूरी है। पर आपको नहीं लगता कि एक इंसान को सेटिस्फाई करना सबसे मुश्किल काम है? डू यू रियली थिंक सो? कि आप हम इंसान ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हैं। किस में? अपने आप में। दूसरे में? वही तो नहीं, अपने आप में तो कोई कमी निकालता ही नहीं है कभी। अगर आप तो दूसरे में निकाल के आप किसी का क्या बिगाड़ लोगे? आप अपने आप को खराब कर रहे हो, निकाल लो कमियां, क्या जा रहा है आपका? नहीं, पर मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ कि लोग अपने पार्टनर में, चाहे वो लड़का लड़की हाँ, है, वो आपको वो positive कमियां से निकालते हैं कि इसमें ये नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है। तो शायद दिस इज द रीजन। देखो, जब मैं टीचर्स को ही बोलती हूँ ना पीटीएम्स पे फीडबैक देना, आई नेवर टेल देम टू स्टार्ट विद नेगेटिव्स, वाह। आई ऑलवेज से स्टार्ट विद पॉजिटिव्स कि आपके बच्चे में ये है, और दूसरों को हम नेगेटिव्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सेम वे इन योर पार्टनरशिप रिलेशनशिप, राइट? सो ये आपके पॉजिटिव्स हैं एंड दीज आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेट्स टॉक अबाउट देम एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स देम। तो टीचर्स को भी मैं ये बोलती हूँ कि यू नो, हमने पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स को भी लगता है ना मेरे बच्चे में, एंड कई बार टीचर्स बोलते हैं ये बच्चा बैठता नहीं, मैंने कहा टीचर्स को, स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो बैठ नहीं पा रहा ना, कमी आप में है, वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, कमी आप में है, पेरेंट्स में नहीं है ना, बच्चे में। आपको टेम करना है, आपको उसको सिखाना है कि कैसे बैठना है क्लास में। तो आप उनके पॉजिटिव्स बताओ सबसे पहले, राइट? उसके बाद पेरेंट्स को बोलो दीज आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें, इकट्ठे मिलके लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट। तो सेम वे आई थिंक ये हर जगह काम करता है, वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, कोई भी फादर डॉटर रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन, सास डॉटर इन लॉ रिलेशन, एनी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यू आर वेरी नाइस एट ऑल दिस, आई नीड इम्प्रूवमेंट हियर एंड यू नीड इम्प्रूवमेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, तब मैं आपको बोलने वाला था कि जब आपने बोला कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा कोच भी हो, तो नहीं, एक अच्छा करने वाला खुद, हाँ, खुद एक अच्छा फिट व्यक्ति जो बहुत कुछ कर पाता है, पर वो वो शायद अच्छा कोच भी हो, जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही मैं क्रिकेट खेला करता था, और मैं, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, पर लोग बोला करते थे। पर मैं इस बात में श्योर हूँ कि मैं अच्छा कोच या उनका अच्छा लीडर जरूर था। आई वाज कैप्टन इन माय टीम, फॉर माय टीम। पर वो मुझे क्यों, मैंने एक दिन पूछा अपने दोस्तों से कि तुम मेरे साथ क्यों खेलना चाहते हो, या मेरी साइड से क्यों खेलना चाहते हो, कि वो किसी ने मुझे फीडबैक दिया कि एक नहीं, सब ने, कि जब हम मिस्टेक्स करते, जैसे कैच छूट गई, मिसफील्ड हो गई, तो बाकी जो कैप्टन होते थे वो गालियां देते थे, वो डांट देते थे, और ललित भाई आप पॉजिटिव कर देते थे, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो हम उस बैड फेस को भूलकर दोबारा मैच शुरू कर देते थे। तो मुझे लगता है आप ये जो आप अपने टीचर्स को समझाते हैं, या तो शायद हम पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं ऑनेस्ट भी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे टीचर्स भी देखेंगे ये सब, तो उनको भी मेरे से डांट पड़ती है, बहुत पड़ती है, पर मैं वेट करती हूँ। आई टेल देम टू डू वन थिंग, डन, ठीक है, एक बार नहीं किया, ठीक है, 2 बार, तीसरी चौथी बार अगर वो काम नहीं हुआ तो निकलेगा अग्रेशन। अच्छा, गुस्सा भी आता है, तो ऐसे स्माइल के साथ गुस्सा करती है या नहीं, गुस्से वाला सेकंड? ये तो आपको मेरे टीचर्स दिया, मेरे कोई स्टूडेंट्स बता पाएंगे क्लास में, वो बता देंगे, वो आता है। सी, अगर जहाँ से आपने काम लेना है, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा डांटना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक बारी में हो जाता है काम, वेल एंड गुड, 1 2 3 4th टाइम नहीं होगा ना, तो रिजल्ट से नहीं मिलेंगे, होना पड़ता है, बिकॉज इतने बच्चों की लाइफ कहने को मेरे हाथ में। हाँ, तो और मैं अपनी टीचर्स को यही बोलती हूँ, मैंने कहा आप बाहर दान मत करो, कपड़े मत दान करो, पैसे मत दान करो, डू जस्टिस टू द सैलरी यू टेक होम, वो आपका सबसे बड़ा दान है, जिससे आप नमक खरीद के खा रहे हैं, वो सबसे अच्छा दान है। आप उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहे हैं,
अपनी नॉलेज से, अपनी कैपेबिलिटीज से। अगर आपने वो कर दिया, आपको किसी और दान की जरूरत नहीं है। सो एटलीस्ट डू जस्टिस। इसी बात पर whenever I go to ad promotions, तो मैं क्लाइंट्स को यही बोल रहा होता हूँ कि मैं आपसे उतना ही पैसा ले रहा हूँ जिससे आपको वर्थ लगे, वर्थ एंड जस्टिस कर जस्टिस कर पाऊँ। वरना मैं आपसे पैसे ले जाऊँ और आपको वर्थ नहीं होगा तो आप ना मेरे किसी काम के और आपका भी नुकसान। तो मुझे आप इतने ही पेमेंट करिए जितना मैं चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो मैं आपसे ले रहा हूँ वो आपको वर्थ लगेगी। जस्टिस हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं एक घंटे का सेशन लेती हूँ, कई बार क्लाइंट्स लेट आते हैं ना, तो 30 मिनट का हो जाता है, बिकॉज आई एम वेटिंग एंड दे कम लेट। तो मैम आपने तो 30 मिनट में 1 घंटे का करा दिया। जब कोई ऐसे बोलता है तो ऐसे बोलता है, बिकॉज आई डू जस्टिस। आपने मेरे से ये पूछा ना, आप स्टूडियो क्यों नहीं खोल देते अपना? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ऑप्शन दिए, खोल लो, अभी भी बोलते हैं। आई नो आई डू वेरी वेल, बट मुझे दोनों करने हैं। मुझे एजुकेशन भी करना है, आई एम एबल टू डू बोथ एट द सेम और टाइम। आप कर सकते हैं, हाँ, तो बहुत बेस्ट है। हाँ, तो अगर मैं स्टूडियो खोल लूँगी, हो सकता है अपने एजुकेशन वाले उसको जस्टिस नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे है कि मैं उसी में हाथ डालती हूँ जो मैं कर पाऊँ, और ऑनेस्टली अपने दिल से कर पाऊँ। कोई ऐसा काम है जो मैं दिल, मुझे कहना ना कि नो दिव्या ये नहीं करना, तो ना मैं उसके पैसे लूँगी, ना मैं वो करूँगी। मुझे ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर करता है, सबको करता है, करना भी चाहिए। अगर आपने इतना कुछ सीखा है, इतने आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वर्थ मिलने चाहिए, यू शुड नो योर सेल्फ वर्थ। बट उसके साथ साथ आपके दिल को भी भाना चाहिए। तो आप, व्हेन योर पैशन टर्न्स इनटू प्रोफेशन, नथिंग कैन स्टॉप यू। दैट्स व्हाट आई फील। चलिए, जाने से पहले आखिरी स्पीच, हाँ जी। एंडिंग लाइन जाने से पहले For everyone, फॉर एवरीवन, for everyone is just stay positive, look for positives in everything। दिन है तो रात भी होगी, तो वो रात वाले फेज में you should learn how to get up। 2 ऑप्शंस हैं, गिरो, रोते रहो, या begin। Ending of one chapter is not the ending of life। आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, it's a beginning of new chapter। See it that way। एंड किसी से परमिशन नहीं चाहिए आपको रीस्टार्ट के लिए। फ़ोन मांगता है, आप फ़ोन नहीं है, आप इंसान हैं। यू डोंट नीड परमिशन, यू डोंट नीड वैलिडेशंस, जस्ट बिगिन, गेट अप एंड नेवर गिव इन। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय स्कूल, आई वुड से नेवर गिव इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई होप यू एंजॉयड इट। यस, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। और एंड हम यहाँ तक करेंगे इनकी बातों से। अगर आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, श्री भगवत गीता, तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं तो उसमें एक छोटी सी लाइन है, भाग लो या भाग लो, सेम है, पर शायद समझने की बात है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, या तो उसमें भाग ले लीजिए, यानी इन्वॉल्व हो जाइए, या फिर भाग जाइए। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि इन्वॉल्व हो जाइए। जैसे दिव्या ने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया, हर फील्ड में किया, तो घर बैठी हर महिलाएं, हर लड़की जो सपना देख रही हैं, वो भी अचीव कर सकती हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।